थैंक यू जीसस। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सेकंड पार्ट पर यानी कि इस अध्याय के दूसरे भाग में आपका बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों मैं खैरियत हूँ, खैरियत से हूँ, आप लोग खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा होगा, इस उम्मीद के साथ यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा। दोस्तों जल्दी से मेरी आवाज़ अगर ठीक से पहुँच रही है आप नीचे टाइप करके बताएं। साथ ही साथ अभी तक जो विजुअल है वो क्लियर है, वो आप लोग जो है बता दें। और मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, उसकी वजह यह है कि कपिल साहब के पेज से जहाँ से मुझे लाइव आना था उनका पेज मुझे शो नहीं कर रहा है, और जिसके चलते मैं अपने खुद के पेज से लाइव आया हूँ। तो कपिल साहब अगर आप देख रहे होंगे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारी जो टीम है वो आपको काफ़ी कॉल कर रहे थे। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, बट आप क्या कर सकते हैं, मेरे पेज को आप मेरे पेज को वॉच पार्टी कर सकते हैं आपके पेज से। तो मैं समझता हूं कि वहां से लोग देख पाएंगे। तो कपिल साहब, मेरी लड़की सलोमी आपको कॉल कर रही है, आप देख लीजिए कैसे उसको वर्कआउट करना है। चलिए दोस्तों, मेरे पेज से आज मैं लाइव आया हूं, और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप जो मुझे सुनते हैं, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। भारत के 29 राज्य और विश्व के जिस किसी भी हिस्से से आप मुझे सुनते हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं समझता हूं कि क्या कहते हैं, कल का पार्ट 1 इसके ऊपर आप सभी ने देखा है और आपने उसको देखा है, और मैं समझता हूं कि उससे आपने आशीष भी पाई होगी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। टंग्स एंड प्रोफेसी के बारे में, भविष्यवाणी और अन्य भाषा के बारे में बहुत सारी कल मैंने क्लियर करा था, बट आज थोड़ा सा मैं उसको टच करता चला जाऊंगा। जी बिल्कुल सही है, मैं टच करता चला जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि वो इसलिए ताकि आपको कल का और आज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो मैं और वेस्ट नहीं करूंगा टाइम को, मैं डायरेक्ट यहां से शुरू होना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कम से कम 300 लोग जो हैं अभी जुड़ चुके हैं। उन सभियों का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको, पवित्र आत्मा आज आपको इसके प्रति अद्भुत प्रकाशन बुद्धि के साथ में आपको लीड करे, आपको अगुवाई करे। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर एक ऐतिहासिक वीडियो ये बनने जाएगा। जी दोस्तों, एक ऐतिहासिक वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्य भाषा पर कोई बात नहीं करता, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं समझता हूं, चलिए वो भी क्लियर कर देता हूं कि डैनियल राज किसी संस्था को नीचे नहीं गिराएगा, किसी पास्टर को पर्सनल अटैक नहीं करेगा, और ना ही करता हूं और ना ही करूंगा। साथ ही साथ मैं खुद भी किसी संस्था से आपके साथ बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के बैनर के तले आपसे बात नहीं कर रहा हूं। पेंटिकॉस्टल अपनी जगह पे है, कैरिस्मेटिक अपनी जगह पे, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, ब्रदरन, नेशनली, इंटरनेशनली जितनी भी कलीसिया हैं वो सब अपनी जगह पे, प्रभु ने आशीष दे और परमेश्वर उनकी सहायता करे। लेकिन जहां बात बाइबल की आती है, जहां बात सत्यता की आती है, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जी दोस्तों, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर पेंटिकॉस्टल इसके खिलाफ है तो मैं पेंटिकॉस्टल के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं इसके सपोर्ट में हूं, पेंटिकॉस्टल के नहीं। कैरिस्मेटिक अगर गड़बड़ कर रहा है तो मैं कैरिस्मेटिक के खिलाफ हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ मैं चलना चाहूंगा। अभी साथ ही साथ कुछ ऐसे डिनोमिनेशन है जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, मैं उन सभी के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं इसके साथ हूं। इसलिए बाइबल कहती है दो नाव पे हम पैर नहीं रख सकते। मैं इनको भी खुश और आपको भी खुश नहीं कर सकता, मैं एक जगह पे टिकूंगा, और वह है परमेश्वर का वचन। जो मेरी वीडियो को देखते हैं, आप कौन से डिनोमिनेशन के, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपको मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से देखो, बात को समझो, पटता है लेके चलो, नहीं पटता है नमस्ते। जी रिपीट कर दूं, अगर पटता है तो लेके चलो, नहीं पटता है नमस्ते जी। लेकिन ऐसा कोई हरकत नहीं करना कि मेरी वीडियो उठाकर आप उसको एडिट करके कि डैनियल राज ने ऐसा बोला, टंग्स के बारे में ऐसा बोला, वो हरकत नहीं करना सर। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो परमेश्वर है ना, वो फिर तबीयत से आपके साथ जो करना है वो करेगा। और आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं मसीह मार्केट में जिन्होंने मेरी वीडियो को उठाकर एडिट किया, उसमें से कुछ लोग मर गए। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको समझदार करने के लिए, होशियार करने के लिए कह रहा हूं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने मसीह कलीसिया के साथ, अपनी दुल्हन के साथ किसी प्रकार का गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। 1 कोरिन्थियों 13:17। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर को अगर मंदिर को कोई नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए ना दोस्तों। मैं समझता हूं कि सबका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जहां बात आती है वचन की, मैं वहां खड़ा रहूंगा वचन के साथ में। चलिए दोस्तों, वापस कहता हूं कि मैं किसी
किसी डिनोमिनेशन की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्राइस्ट फॉलोवर हूं, किंगडम की बात कर रहा हूं, यीशु की राज्य की बात कर रहा हूं, और मैं उसके वसीले से आपसे इस वक्त में बात कर रहा हूं। सो मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री मुंबई के बाहर आप जहां से भी देखते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनली आप सभी का यूट्यूब, सभी का फेसबुक, सभी का कपिल भाई का क्या हो गया बता देना, अगर वो जुड़ते हैं। सर मैं वापस कह रहा हूं, आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, बट आप वॉच पार्टी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो वीडियो जो है मेरा यूट्यूब पे जब अपलोड होगा कपिल भाई, आप उसको कभी या फिर जैसा आपको ठीक लगे डायरेक्ट लाइव प्ले कर दीजिएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। सो पार्ट 2, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 14 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल बता चुका हूं, 600 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं ना। दोस्तों यहां पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा टच करता हुआ जाऊंगा। तो सबसे पहले पहला वचन जो आपको पढ़ा चुका हूं जी, जो कि लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो ना। वचन 2 कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आज इसके ऊपर बहुत सारा खुलासा करूंगा, उसके लिए मेरे साथ बने रहें, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसको तो आज मैं पूरी तरह से आपको क्लेरिफाई दे दूंगा। साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था, यह पुस्तक एक कंफ्यूजन अध्याय है। कंफ्यूजन 2 बातों में है, एक है भविष्यवाणी को लेकर, दूसरा है अन्य भाषा को लेकर। और फिर मैंने यह भी आपको बताया था कि भविष्यवाणी का मतलब है प्रचार करना। ये देख लीजिए, प्रचार करना, ठीक है ना, फोर्थ टेलिंग जिसको कहते हैं, प्रचार करना। साथ ही साथ इसका जो क्या कहते हैं खुलासा आपको मैं दे चुका हूं, ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है, ये सभी कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। कौन सा प्रचार, ये भी बताया था, जो पवित्र आत्मा अलौकिक प्रचार देता था उन दिनों में। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल नहीं होती थी। जैसे आज आपके पास में बाइबल है, वैसे उन दिनों में बाइबल नहीं होती थी, और जिसके चलते परमेश्वर उनको, अन्य जातियों को ऐसा प्रचार देता था। वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट्स में ना। साथ ही साथ इसको भी देख लीजिएगा, 120 के ऊपर पवित्र आत्मा क्यों उतरा था अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करना, और वो भी कैसे, 2 तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। एक है अलौकिक प्रचार और दूसरा है अलौकिक भाषा, जो कि लोकल लैंग्वेज, उनकी खुद की भाषा में उनको प्रचार परमेश्वर देता था। साथ ही साथ पवित्र आत्मा 3 जगहों पर बिल्कुल ऐसा ही उतरा, आपका 2 का 11 प्रेरितों का, फिर उसके बाद में प्रेरितों का 10 का 46, फिर उसके बाद में प्रेरितों का 19 का 6। इन तीनों जगह पे आप जो है एग्जैक्टली ये घटना होते हुए देखोगे, जहां लिखा है इन तीनों घटनाओं में ये 2 बातें आपको दिखेगी, अलौकिक प्रचार यानी भविष्यवाणी, फिर दूसरा है अन्य भाषा मतलब लोकल भाषा, जो अलौकिक तरीके से परमेश्वर देता था। पतरस कभी स्कूल नहीं गया, कभी उन्होंने किसी की भाषा नहीं सीखी, लेकिन वो सब भाषाओं में, उनकी भाषाओं में जो समझ आती थी उनको वो प्रचार करते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, अब यहां से मैं चेंज कर रहा हूं, आज पार्ट 2 यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं आप आखिर में आपको मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा, ये और ये। हाँ, अब आप सोच रहे होगे डैनियल भाई ये सांप को आप बीच में क्यों लेकर आ गए। मैं लास्ट में इसको क्लियर करूंगा, बिल्कुल आखिरी में। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिरी में आप जो है इसका खुलासा समझोगे, बहुत गजब का खुलासा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें इसको भी समझने के लिए ना। दोस्तों अब यहां से शुरू करूंगा, जो आपको मैं बता चुका हूं, पहला वचन, दूसरा वचन, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूशन करना है पार्ट 2 के साथ में, तो आपको मैं बता रहा हूं। लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी कर सको। फिर लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसका मतलब है कि यहां से मैं शुरू करूंगा वापस वो 2 बातों को, एक है भविष्यवाणी और दूसरा है अन्य भाषा, लेकिन आज अन्य भाषा पे ज्यादा बात होगा। और पौलुस वक्त वक्त पर किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है वो भी बताऊंगा, अन्य भाषा को या भविष्यवाणी को। भविष्यवाणी का मतलब है अलौकिक प्रचार, अन्य भाषा का मतलब है अलौकिक भाषा लेकिन लोकल भाषा, जो कि मनुष्य ने नहीं सीखा, जिसको कहते हैं सुपर नेचुरल तरीके से प्रचार करना दूसरों को यीशु के बारे में, दूसरों की भाषा में, उनकी खुद की भाषा में, जो उनको समझ आ सके और जो प्रचार कर रहा है उसको भी समझ आ सके। अगर समझ में नहीं आती है तो एक अनुवादक उसको दिया जाता था जो कि दान है, और वो उसको इंटरप्रेट करता था उसी तरीके से जैसे आजकल भी होता है। अगर आप कोई दूसरी भाषा में बात कर रहे हो जो वहां का लोकल लैंग्वेज है, तो एक इंटरप्रेटर को साथ में रखते हैं
हैं, अगर इंग्लिश में प्रचार हो रहा है तो लोकल भाषा में अनुवाद, अगर हिंदी में बात हो रहा है तो लोकल भाषा में अनुवाद, तेलुगु, तमिल, दुनिया की कोई भी भाषा तो उसके हिसाब से जो है अनुवाद होता था और उसका इंटरप्रेट होता था। लेकिन ऐसी कोई भाषा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे कनेक्ट करूंगा, ऐसी कोई भाषा पृथ्वी पर ना तो तब थी, ना तो अब है और ना आगे कभी होगी कि जिसका कोई अनुवाद नहीं होता। ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है। जिस किसी भी भाषा में आप बात करो, अभी तभी कभी भी उसका अनुवाद अगर नहीं है, वो भाषा लूसीफर की तरफ से है। वो भाषा लूसीफर की तरफ से, वो भाषा शैतान की तरफ से। अगर किसी भी भाषा का आप जो भी बोलते हैं, चर्च में, बाहर, पर्सनल, अलाना फलाना, आप जो भी बात करते हैं, अगर उसका अनुवाद नहीं है, वो भाषा लूसीफर की तरफ से। ये आपको मैं वचन के हिसाब से अभी आगे भी बताऊंगा ना। दोस्तों वापस आता हूं अन्य भाषा के ऊपर ना। सबसे पहले यहां पर आप ये स्लाइड देख लीजिएगा जो कि बताता है यहां कौन सी अन्य भाषा का जिक्र है। आइए सबसे पहले इसको समझें। अगर आप इसको नहीं समझे, किसको, अन्य भाषा को, कौन सा वाला भाषा है, यहां पे कौन सी भाषा की बात हो रही है, सबसे पहले इसको समझना होगा ना। मुझे एक सेकंड दीजिए, क्या चल रहा है यहां पे, क्या चल रहा है? नहीं, लेकिन अभी स्टैंड नहीं है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा मैस हो जाएगा। लिव इट, उनको बोलो वॉच पार्टी करने के लिए, मेरे पेज से अपने पेज पे वॉच पार्टी करने बोलो, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, ठीक है? अभी सब फोकस करिए। चलिए दोस्तों, वापस से आते आपके बीच में, इसको कंटिन्यू करते हुए कौन सी भाषा है आपको यह समझना होगा। अगर इसको नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप भारत के कौन से डिनोमिनेशन से उसको दूर रखिए। आप सबसे पहले मसीह के हैं, डिनोमिनेशन बाद में आता है। आपका सीनियर पास्टर, आपका जूनियर पास्टर, आपका इंटरनेशनल पास्टर, आपका लोकल पास्टर, आपका आत्मिक ये वो मेंटर, ये सब बाद में आता है। सबसे पहला है परमेश्वर का वचन। अगर वचन को तोड़ मरोड़ कर, अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, वचन के खिलाफ जाकर, अगर कोई आपका मेंटर, आपका कोई इंटरनेशनल स्पीकर अगर बात करता है, जितनी हो सकता है उसको दूर रखो। मैं आज बहुत सख्त लहजे में बात करने वाला, लहजे में, बहुत सख्त लहजे में, क्योंकि भेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं चुनिंदा जिन्होंने मसीहत को पूरी तरह से खराब कर दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर पौलुस अगर वापस आ जाए, एक भी चर्च में आपको लोग नहीं मिलेंगे, वो सब चर्च को ताला लगा देगा, क्योंकि इतना गड़बड़ करके रखा हुआ है। सबका मतलब है 90%, 10% लोग अच्छे, जिनको मैं सलूट करता हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर यीशु मसीह अभी डंडा लेकर आ गया ना, जैसे कि लूका की किताब 19वें अध्याय में आ गया था ना, तो सारी कलीसिया खाली हो जाएगी। यह आपको बहुत समझना होगा। इसलिए मैं वापस कहता हूं, अभी शुरू से आखिर तक मैं बहुत ज्यादा आपको इसको क्लियर करते वक्त में मेरा जो टोन है, मेरी जो स्पीच है, वो आज थोड़ी सी बदली हुई दिखाई देगी आपको इसलिए क्योंकि सीधा भाषा में समझाते थे, बात समझ में आती नहीं थी, ठीक है ना? और जब हम उसको अब ऐसा समझाने पे मजबूर हो गए, इसका वजह भी आप ही लोग हैं। जो लोग नहीं समझते उनकी बात कर रहा हूं, जो लोग नहीं समझते, शांत रहो, जो लोग नहीं समझते उनकी बात कर रहा हूं। सो ये सभी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी भाषा का जिक्र यहां पे पौलुस कर रहा है। और मैं वापस कहता हूं, वो जो सांप है ना, जो दिखाए थे, आखिर तक उसको देखने के लिए बने रहना ना। दोस्तों मुझे दिखाओ कौन क्या चल रहा है, उसको बताओ, उसको काम दे दो जी। बेटा जो काम आपका है वो आप करो जी, और मुझे बार बार शो करो, ठीक है ना? दोस्तों वापस आता हूं कि कौन सी भाषा यहां पर है, पहले उसको समझना होगा ना। जिस भाषा का जिक्र पौलुस यहां पे कर रहा है, अन्य भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टंग्स, वो कौन सी भाषा है पहले उसको समझते हैं ना। लिखा है कि पूरे बाइबल में टोटल 7 जगहों पर इस दान का जिक्र है। कहां कहां जिक्र है मैं आपको बता देता हूं। मरकुस का 16 का 17, प्रेरितों की किताब 2 का 4, 10 का 46, 19 का 6, फिर ये देख लीजिए पहला कुरिन्थियों 12 का 10, 13 का 8, 14 का 2। तो यहां टोटल 7 जगह पे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टोटल 7 जगह पे यहां पे जो अन्य भाषा का जिक्र हुआ है। एक और चीज कनेक्ट करता हूं, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। जहां जहां पढ़ोगे आपको एक भी जगह पे एक भाषा, क्या कहते हैं ना, बहुवचन आपको मिलेगा, एक वचन नहीं मिलेगा, सिंगुलर नहीं मिलेगा, आपको प्लूरल मिलेगा। यह आपको समझना होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे भाषाएं हैं या भाषाओं का जिक्र है, भाषा का जिक्र नहीं है। इसलिए तो लिखा ना अन्य अन्य भाषा।
या अनेक भाषा, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। नाउ इन सभी जगहों पर एक ही ट्रांसलेशन हुआ है, और वो ट्रांसलेशन कौन सा है? जो यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा में, वह है ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, ग्लोसा, जो कि लैंग्वेज है। मैं रिपीट करता हूं, जो कि लैंग्वेज है। अब इसके बाहर कुछ मूर्ख टाइप के लोग, भारत के बाहर, इसके बाहर अगर कुछ मूर्ख टाइप के लोग, जिनको मुझे नहीं पता कि कहां से मसीहत की बाइबल को पकड़कर मसीहत को लेकर वो चल रहे, मुझे नहीं पता, अगर इसके बाहर अगर ऐसा कोई भी इंटरप्रेट, ऐसा कोई भी अनुवाद लेकर आते हैं, वो सरासर गलत है, वो शैतान की ओर से है, उसको मैं फॉल्स टीचिंग घोषित करता हूं। और मैं कहता हूं कि जो सिखाते इसके बाहर, वो सब के सब गलत है, उनको दूर से नमस्ते करो। जैसा पौलुस ने रोमी किताब उसका 16 का 15, 16, 17 में कहा कि ऐसों को ताड़ लिया करो और ऐसों से दूर रहो। जी दोस्तों, ऐसों से दूर रहो। मैं रिपीट करता हूं, मैं आज बहुत सख्त होने वाला हूं। मैं सख्त इसलिए होने वाला हूं क्योंकि आपको यकीन नहीं है, मुझे कई कॉल आते हैं, पास्टर जी टंग्स को लेकर मेरा पास्टर ऐसा सिखाता है, उसका पास्टर ऐसा सिखाता है, चर्च में घंटों बातें चलती रहती है, 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, और हमको बोला जाता है कि आप इसको रिपीट करो, आप इसको सीखो, जबकि ये बाइबल के अंदर नहीं है, जिसको मैं कहता हूं जिब्रिश, जबकि ये था ग्लोसा। जिब्रिश नहीं है, ग्लोसा है, जिसका मतलब है प्योरली अर्थली लैंग्वेज, नॉट हेवनली लैंग्वेज। जबकि हर चीज ऊपर से ही आई है, वो चाहे हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, फ्रेंच हो, उड़िया हो, कहीं का भी हो, चाइनीज हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, दुनिया की जितनी भी 6000 भाषाएं, वो सब ऊपर से ही आई है बेबीलोन के दिनों में, माफ करें, उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, जब बेबीलोन का वो टावर बन रहा था तभी। तो क्या बात करते हो कि ये भाषा ऐसी वाली है, ये भाषा वैसी वाली है, कैसे बोल सकते हैं आप लोग? वापस क्या करिए जी, व्हाट्सअप कॉल मत करिए, देख लीजिएगा, ठीक है ना। नाउ वापस आते हैं कि एक ही लैंग्वेज है। नाउ पास्टर डैनियल, क्या प्रूफ दे सकते हैं कि यही ट्रांसलेशन है? क्या प्रूफ दे सकते हैं कि यही लैंग्वेज है? क्या प्रूफ दे सकते हैं कि यही अनुवाद हुआ है ग्लोसा? जी हां, 7 जगह पे जो आपको अभी बताए थे ना, इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो यूनानी भाषा ग्रीक में। ये देखते हैं, सबसे पहला कौन सा है, बहुत बारीकी से देख लेना, बहुत छोटा छोटा शब्द है। सबसे पहला ऊपर देख लीजिए, मरकुस 16 का 17 और प्रेरितों की किताब 2 का 4, और ये एरो देख लीजिए, ग्लोसा means tongues, glossa means tongues. See this? तो इसका मतलब है आप सभी को समझना होगा ये ट्रांसलेशन क्या कह रहा है। अब मैं मूर्ख नहीं हूं ना सर, आपकी हिंदी है, पंजाबी है, आपकी गुजराती है, आपकी तेलुगु है, तमिल है, आपकी कोई और भाषा है, मराठी है, आप उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल क्या कह रहा है? ग्लोसा। सी दिस, ये देख लो, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग्स क्या है? 1100, 1100, 1100 जी, 1100। सी दिस, ये ट्रांसलेशन, यहां 110, 1100, यहां 110, फिर उसके बाद में ये रहा आपका कौन सा है? एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 46, जो कि यहां पे भी 110 ग्लोसा टंग्स, यहां पे भी 110 ग्लोसा टंग, जो कि बताता है एक्ट्स चैप्टर 2 का। यहां पे डाल देता हूं, ये आ गया, ये आ गया जी, ये है एक्स 19:6। मैंने जितने 7 रेफरेंस रखे उन सब का स्क्रीनशॉट, ये रहा आपका 1 कोरिन्थियन 10 का 12 का 10 सॉरी, और एक्स का 9। ओके, ये आप यहां पर आएगा, ये आ गया 1 कोरिन्थियों उसका 13 का 8। यहां पे भी 1100 ग्लोसा टंग्स, यहां पे भी 110 ग्लोसा टंग्स, और ये रहा आखिरी में आपका 1 कोरिन्थियों 14 का 2। कौन सा ट्रांसलेशन है जिसको आप लोग कहते हो कोई नहीं समझता? सबसे बड़ा गलत तो यहां कर दिया आप लोगों ने। यहां लिखा है कि ग्लोसा, सी दिस, फिर लिखा 1100, फिर ये क्या ट्रांसलेशन है? टंग्स, जिसका मतलब है भाषा। अब मुझे आप लोग बताइए, ये गलत है? अगर ये गलत है तो आप कैसे सही हो गए अगर ये गलत है? क्योंकि अगर ये सही है, आप जो सिखा रहे हैं, फिर आप गलत हो गए। ये सही है ना सर? अगर ये सही है, आप जो सिखा रहे हो, तो फिर आप गलत सिखा रहे हो इसके बाहर जाकर। मैं वही तो बता रहा हूं, वापस कह रहा हूं, मसीह मंथन वालों, ग्रेस मिनिस्ट्री के मेरी कलीसिया वालों, और जितने मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सर ये सब आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि मैं वापस कहता हूं ये ऐतिहासिक वीडियो बनेगा। ये ऐतिहासिक वीडियो बनेगा। इसको जिसको फॉरवर्ड करना करिए, आपको जिसको भेजना भेजिए, और मैं चाहता हूं कि लोगों को अकल आए, लोगों को अकल आए। मैंने कल प्रचार किया था कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च तेलुगु के पेज से कि सेटन्स अटैक्स ऑन द वर्ल्ड, ये शैतान का प्लान है। और उसका प्लान क्या है? उसका, वो इतना बड़ा माहिर है, उसका प्लान क्या है? चर्च को लेकर, विश्वासी को लेकर वो अटैक किस में करता है? वचन पे।
और उसने ये किया है कुछ 200 साल से, जब से अजूजा स्ट्रीट लॉस एंजलिस, क्या बोलते हैं उसका, एक निग्रो प्रीचर था जो लॉस एंजलिस में था, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वहां से शुरू हुआ है, ये वहां से शुरू हुआ है, उस व्यक्ति ने इसको शुरू किया, फिर टोरंटो, फिर उसके बाद में कुछ और ऐसे ग्रुप्स आए हैं जिन्होंने इसको बदलकर, टंग्स को बदलकर जिब्रिश में कन्वर्ट कर दिया, जिसको मैं भी दिखाऊंगा, उसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको, उसकी वीडियो दिखाऊंगा जी। उसका नाम विलियम सीमोर है, जो लॉस एंजलिस में अजूजा स्ट्रीट में, जिसने सबसे पहला एक चाइनीज लेडी के द्वारा, जो कि उसको दुष्टात्मा पकड़ा था, उसने जिब्रिश में बात किया और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये तो है ना एक ऐसी भाषा जो ऊपर से उतरी है, अनबिब्लिकल, नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंस, उसको एक्सेप्ट करके उसको वचन के साथ में मिलाकर उसको डॉक्ट्रिन बनाकर पेश कर दिया गया, और बहुत सारे पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और न जाने किस किस ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं वापस कर रहा हूं, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिस्ट, लूथरन ब्रदरन के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर तुम वचन के बाहर बात करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, ये आपको समझना होगा। वो चाहे कोई भी हो, देसी हो, विदेशी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, मैं उन सब के खिलाफ हूं जो वचन के खिलाफ है, ये बात आपको समझना होगा। और मुझे मजबूर किया है आप जैसे लोगों ने ये तरीके में और ये टोन में बात करने के लिए, और मैं सभी को कहना चाहूंगा जो मसीह मंथन के साथ में बैठे जुड़ गए हैं, कम से कम 1200 से भी ज्यादा लोग जुड़ गए, आप सभी को दाऊद बनना होगा, गोल्फन हाथ में लेना होगा। वो 5 पत्थर क्या रिप्रेजेंट करता है? यीशु के वचन को, जिसको पवित्र आत्मा ने चिकना बनाया है, वो आपके थैली में होना चाहिए। और गोलियात मार्केट में बहुत घूम रहे, उनको अटैक करना होगा, नहीं तो ये बेड़ा करक करेंगे। और मैं वापस कहता हूं, लास्ट को ये जो स्लाइड दिखाते ना सांप वाला, उसको देखे बगैर आपका मोबाइल या ऑफलाइन नहीं जाना। जी दोस्तों, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। नहीं, वापस आता हूं, वचन 2 को बीच में रखता हूं। अब इसको क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करते हैं इस वचन का। पोस्टमार्टम से मतलब है एक एक डिटेल में जाएंगे, और मैं इसको मात्र 1.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश करूंगा। वहां सब ठीक चल रहा है जी ना? वापस आते वचन 2 पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। नीता सोलोमन और नरेंद्र राव, अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स के ऊपर नजर रखें जी। ना दोस्तों, यहां पे जो वचन अभी आपके बीच में पढ़ा, उसको मैं पूरी तरह से एक एक वचन का खुलासा करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा है कि वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ये जो स्टेटमेंट है, अब इसको कहते हैं sarcastic। मैं रिपीट करता हूं, sarcastic, जिसका मतलब है व्यंग, जिसका मतलब है टॉन्ट, जिसका मतलब है ताना मारना। तो लिखा है, देखिए मैं वापस कहता हूं, जो लिखते हैं वो पतरस हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, फिलिप हो, जब लिखते हैं ना तो उसकी चाल पकड़ो। चाल समझते हैं, टोन पकड़ो, कौन से टोन पे बात कर रहा है। मैंने बीच में कहा था, मैंने नहीं डाला, मैंने लिखा था बाइबल इज फॉर यू बट नॉट होल बाइबल इज टू यू। ये फर्क है, फॉर यू एंड टू यू। मैं रिपीट कर दूं, होल बाइबल इज फॉर यू, ये सच है, बट नॉट होल बाइबल इज टू यू। सब बाइबल आपके लिए नहीं है। बाइबल का मतलब है वचन, सब आपके लिए नहीं है। आपका कौन सा है वो ले लो, आपका जो नहीं है उसको रहने दो। यहूदियों के लिए जो था वो यहूदियों तक रखो, इजरायलियों के लिए जो था वो इजरायलियों तक रखो, जो टबरनेकल तक था वो टबरनेकल तक रखो, जो खतना तक था वो खतना तक रखो, जो सब्बत तक था वो सब्बत तक रखो। अब आप अन्य जाति हैं, पौलुस के मिनिस्ट्री में आप हैं, जो मिनिस्ट्री का पैटर्न उसने दिया है, पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, उसको लेके चलो, उस पैटर्न में आप हैं। सो गड़बड़ मत करो। होल बाइबल इज फॉर यू, नॉट होल, बट नॉट द होल बाइबल इज टू यू। ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। नाउ वापस कहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पौलुस एक तरीके से इसको कहते हैं sarcastic, टोंट मार रहा है, ताना मार रहा है, वह मनुष्यों से नहीं। वापस आता हूं, इसकी चाल पकड़ो, देख लीजिए, लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, sarcastic, टोंट मार रहा है, वह मनुष्य से तो नहीं करता, वो तो परमेश्वर से बातें करता है। टोंट शुरू, फिर कहता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये sarcastic है। जितने प्रचारक प्रचार करते हैं ना इसको उठाकर, सबसे पहला तो आपकी फाउंडेशन हिली हुई है। तुम क्या प्रचार करते हो इसके ऊपर, क्या प्रचार करते हो उसके ऊपर? मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं जब वीडियो दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बेचारे भोले भाले यूथ, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, भाई बहन, तुमने सबको गलत टीचिंग में डाल दिया, और उल्टा तुम मुझे बोलते हो कि मैं टंग्स को बिलीव नहीं करता। अच्छा, कुछ मूर्ख टाइप के लोग ये भी कहते हैं कि डैनियल भाई पवित्र आत्मा को नहीं एक्सेप्ट करता, या पवित्र आत्मा नहीं पाया इसलिए टंग्स को बात नहीं करता। बेटा मुझे बता दे कि बाइबल में कहां लिखा है कि जो टंग्स में बात करता है उसी के पास पवित्र आत्मा है। मैं जो बोलूंगा हार जाऊंगा।
तो जो बोलेगा हार जाऊंगा। कहां लिखा है मेरे दोस्त कि जब तक तुम टंग्स में बात नहीं करोगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। कहां से लेकर आई ये टीचिंग, कहां से लेकर आई ये बकवास वाली बातें, कहां से सीखते हो, किससे सीखते हो? तुमको सिखाया था कि तुम्हारे पास्टर ने, जब तुमने प्रभु को स्वीकार किया था। कहां से सीख लिया तुमने? बाइबल के बाहर बात नहीं करना, वचन को छोड़कर बाहर बात नहीं करना। यह तो शुक्र है कि कुछ 3 सदी से परमेश्वर ने परमेश्वर के दासों के द्वारा बाइबल को आज उपलब्ध करवा दिया। कॉन्स्टेंटाइन का जमाना हो या फिर कई मिशनरियों का जमाना हो, दुख उठाकर आज बाइबल हमारे पास पहुंची। और 16वीं सदी के बाद से तो विलियम कैरी साहब ने पूरी की पूरी 40 से भी ज्यादा भाषाओं में आज हम सब के लिए मुहैया करवा दी बाइबल को। वो क्यों करवाई परमेश्वर ने? ताकि हम उसको पढ़ें, उसको समझें और साउंड डॉक्ट्रिन में चले, ना कि विंड डॉक्ट्रिन में। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14 अगर उसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? और क्या कहते हो कि डैनियल राज के पास में पवित्र आत्मा नहीं है? बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु नहीं बोल सकते। क्या बात करते हो? मैं 27 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, दुष्ट आत्मा निकाल चुका हूं, 5 मुर्दे जिंदा कर चुका हूं, 30 से 35 हजार पास्टरों को ट्रेन कर चुका हूं, 200 से ज्यादा कलीसिया स्थापना कर सका हूं, 20 से 25 हजार चर्च के मेंबरों को ला चुका हूं। क्या बात करते हो? भारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां मैं नहीं गया, ऐसा कोई डिनोमिनेशन नहीं है जहां मैं नहीं गया। पहले मेरे लेवल पे आओ और फिर बात करो। बीच में एक आदमी आया था, कहता है कि मैं डैनियल राज को चैलेंज करता हूं, मुझसे बहस करके बता। बेटा, सबसे पहला मेरी 2 वीडियो देख ले और तुझे एहसास हो जाएगा कि मैं क्या चीज हूं और तुम क्या चीज है। ये घमंड की बात नहीं है। ऐसे लोगों से मैं स्टोर में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि खुद को 17 18 नहीं पता है, 17 नहीं पता है, 16 नहीं पता है, और जो 18 सीख चुका है उसको तुम 17 सिखाने चले हो। यह आपको बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर इतना हार्ड क्यों? क्योंकि जो चीजें नहीं हैं उसको तोड़ मरोड़ कर, बड़ा चढ़ा कर उसको जो है पेश किया जा रहा है। अच्छा, बीच में कुछ लोगों ने कहा कि हम डैनियल राज को चर्च में नहीं बुलाएंगे, हमारी कन्वेंशन में नहीं बुलाएंगे, हमारे क्रूसेड में नहीं बुलाएंगे, हमारे शहर में नहीं बुलाएंगे, डैनियल राज को बैंड करेंगे। ले बेटा, ऊपर से परमेश्वर ने बोला बेटा तू डैनियल राज को बैंड कर रहा है, हमने तो तेरे चर्च पे ताला लगवा दिया। इस कोरोना वायरस के चलते और आपका लॉकडाउन के चलते अब क्या करोगे? तो सही शिक्षा को सपोर्ट करो। मेरा मकसद ये बोलने का, सही शिक्षा को सपोर्ट करो। मैं ये नहीं चाहता कि चर्च पे ताला लगे, मैं ये नहीं चाहता कि आपका चर्च बंद हो जाए। मेरा मकसद क्या है आपको समझाने के लिए। ऐसे लोग जो बात को नहीं समझते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये मुझे पता है कि कलीसिया को कोई नहीं रोक सकता, सेवा को कोई रोक नहीं सकता, परमेश्वर के सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर अगर उतर कर आ गया और जो गड़बड़ी करते हैं तो भैया खूब डंडे पड़ेंगे, खूब डंडे पड़ेंगे। ये आपको समझना होगा। तो वापस कहता हूं कि जो सही है उसको लेके चलिए। तो ये सरकास्टिक है, जिसको कहते हैं टॉन्ट, जिसको कहते हैं व्यंग। यहां पे पौलुस जो है ना, ये लिखाई को पकड़ो पहला, लिखाई को समझो पहला, फिर आपको बात समझ में आएगी। लिखा है कि ना, इसको देखिए, इसका कनेक्शन यहां पर है, 1 कुरिन्थियों 14:9 क्या कहता देखिए, ऐसे ये है सरकास्टिक, इसको कहते हैं टॉन्ट मारना। कैसे? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। ये टॉन्ट नहीं है, ये क्या है फिर? मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। ये टॉन्ट है, इसको कहते हैं सरकास्टिक। ये देख लो ना, पढ़ लो ना, तो इसको क्या कहोगे आप? तो मैच करो और आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट बॉक्स में? वाह ना दोस्तों, इसको देखिए, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब इसको भी नहीं समझे, बेड़ा गर्क कर दिया। इसको भी नहीं समझे, उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, जैसा मन में आए वैसा सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, कॉपी पेस्ट बहुत होता है। अफ्रीकन को देखते कॉपी पेस्ट, अमेरिकन को देखते कॉपी पेस्ट, चाइनीज को देखते कॉपी पेस्ट, भारतीय को किसी को देखते कॉपी पेस्ट। अरे वो प्रभु का दास ने ऐसा कहा, आपको पता है, आप जिसको भी सुनते हैं, मना नहीं है, लेकिन कम से कम रीचेक तो करो स्क्रिप्चर से। बोल क्या रहा है, सिखा क्या रहा है, बता क्या रहा है, कम से कम ये तो चेक करो, कम से कम ये तो चेक करो। ये चीजें कहते हैं कि ऐसी बातें, अब इसको करता हूं मैं आपको पूरी तरह से ना। यहां पे लिखा है कोई नहीं समझता। अब ऐसी भाषा जो बिना अनुवाद के नहीं समझ सकते, पद 28 में जिसको कहता है ना। दूसरा इसको देखिए, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। फिर नीचे देख लीजिए, शब्द बातें, इसका मतलब कौन से? भाषा को
भेद चल रहा है। यहां पे बातें का मतलब है जो नहीं समझ सकता भेद की बातें, ये भाषा की बात हो रही है, ये भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आत्मा में होकर, इसका मतलब है पवित्र आत्मा में होकर, जो मैंने कल बताया था कि ऐसी प्रचार जिसको अलौकिक कहते हैं, और उसी प्रचार को करने के लिए उनकी भाषा में, अलौकिक भाषा जो कभी स्कूल में नहीं जाकर सीखा, ऐसी आत्मा में होकर बोलता है। तो भेद मतलब मिस्ट्री, इंग्लिश वर्ड है मिस्ट्री। भेद का मतलब क्या है? बातें का मतलब क्या है? भाषा। तो भाषा में भेद की बातें जो प्रचार पवित्र आत्मा ने दिया, ये उसको बताता है। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम कहते हो ना कि मुझे प्रभु बात करता है, मुझे भेद की बातें बताता है, तो कोरोना वायरस आने वाला था भारत में, विश्व में, ये क्यों नहीं बताया आपको? मैं सभी को चैलेंज देता हूं, जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल, आप जितने भी टंग स्पीकर्स हैं, मैं सबको चैलेंज देता हूं, आपकी एक वीडियो निकाल कर बताओ, या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, या यूट्यूब पे डालो, या फेसबुक पे डालो, जहां तुमने पहले से कह दिया हो कि मुझे प्रभु ने बताया अन्य भाषा बात करते करते कि कोरोना वायरस पृथ्वी पे आने वाला है। एक वीडियो निकाल के बताइए, मान लूंगा आपको मैं। फिर नहीं तो अपनी बकवास बंद किया करो। ऐसा कोई बात मत किया करो जो वचन के बाहर है, जो वचन के बाहर है। मैं वापस कहता हूं, बात को समझो, गड़बड़ मत करो। वैसे ही तुमने बहुत गड़बड़ किया है, अब उसको हम जैसों को ठीक करना पड़ रहा है, नहीं तो न्याय के दिन आपको यीशु मसीह खूब डंडे लगाएगा, खूब डंडे लगा। उस टाइम पे हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, फिर देखते हैं क्या होता है। आ रही है ना बात समझ में? ना वापस कहता हूं, मेरी वीडियो समझ में आती है तो लेके चलो, नहीं समझ में आते तो नमस्ते। इसको उठाकर एडिट करके क्लिप नहीं बनाना, क्लिप नहीं बनाना। जी दोस्तों, वापस कहता हूं, यहां पे जो बातें लिखे कोई नहीं समझता, ऐसी भाषा जो बिना अनुवाद के नहीं समझ सकता। पद 28 कहता है नहीं समझ सकता, तो इसका मतलब है उसको कोई नहीं समझता। मेरे कमरे में अभी यहां जितने भी बैठे हैं ना, सब हिंदी समझ सकते हैं, तेलुगु समझ सकते हैं, मराठी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, 4 भाषा। यहां पे अभी जो बैठे कमरे में वो सब 4 भाषा समझ सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे कोई अचानक जापानीज, अफ्रीकन या फिर किसी और कंट्री का आ जाए और वो यहां पे बात करने लगे, तो मैं क्या कहूंगा? भाई साहब, आप जो बात कर रहे हैं यहां कोई नहीं समझता। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ कमरे की बात हो रही है। तो पौलुस ने यहां पर क्या कहा? उसने कहा कि जब तुम बात करते हो तो वहां जितने कमरे में बैठे, जितने चर्च में बैठे, जितने मोहल्ले गली गांव में बैठे, वहां कोई नहीं समझता। उसने ऐसा नहीं कहा कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। निकाल के बताइए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। निकाल के बताइए, कहां लिखा है ऐसा कि पृथ्वी पे कोई नहीं समझ सकता? कहां लिखा है? तो फिर उल्टा सीधा प्रचार कैसे करने लगते हो तुम लोग? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये है आंकड़ा। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, जो 1100 लोग देख रहे हैं अभी, आपको भी पूछना चाहूंगा। आप भी बाइबल पढ़ते हैं सर, आप लोग भी जानते हैं, मसीह मंथन वालों, मेरी कलीसिया वालों, आप लोग भी जानते हैं ना कि डैनियल राज बात क्या कर रहा है। फिर ये उल्टा सीधा कहां से सिखाना शुरू कर दिया? मैं कपिल शर्मा आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप देख रहे हैं, आपके पैसे वॉच पैटी हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा, जो कि लास्ट में आपको भी कनेक्ट करूंगा। सर आप भी बताइए, इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, बातें कर चुके हैं हम लोग इसके ऊपर। तुम करो सुमन, तुम करो, हम इसके ऊपर बातें कर चुके हैं। और मेरी जितनी टीम है पास्टर्स की, उन सभी के बीच में बातों को रख चुके हैं। अब आप बताइए, तुम कुछ कहीं शहर से, नाम नहीं लूंगा, इकट्ठा होकर मुझे बोलते हो कि डैनियल राज टंग्स पे बिलीव नहीं करता। मैं क्यों करूं तुम्हारी जिब्रिश पे? मैं इस पे बात विश्वास करता हूं जो पवित्र आत्मा ने पतरस को दी, पौलुस को दी, यीशु ने मरकुस की किताब 16 का 17 में जिक्र करा। मैं उस पे विश्वास करता हूं, तुम्हारी जिब्रिश की बकवास पे क्यों विश्वास करूं? कहां से लेकर आ गए तुम डॉक्ट्रिन? और तुम्हारे बोलने पे हम चले, हम वचन पे चलेंगे ना। मेरे बोलने पे मत चलो, डैनियल राज के बोलने में मत चलो, लेकिन कम से कम वचन पे तो बोलने के लिए चलो। मैं वापस कह रहा हूं, मैं आज इतना एग्रेसिव, मैं आज इतना हाई टोन पे, पिच पे क्यों? क्योंकि मुझे मजबूर किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और जो शायद अगर देख भी रहे होंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि वचन के साथ में गड़बड़ नहीं करना, वचन के साथ में गड़बड़ नहीं करना। इसलिए पौलुस कहता है, गलतियों 5 का 12 जल्दी निकालो, गलतियों 5 का 12, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां लिखा है कि जो मसीह के कार्य को डावाडोल करते हैं वो काट डाले जाते हैं। ऐसा लिखा है पौलुस ने। आई होप सो, जब तक निकालिए। तो वापस कहता हूं, लिखा है, मैं इसको और क्लियर कर रहा हूं, मैं इसको और क्लियर कर रहा हूं, इसलिए कि उसकी 5 का 12, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि लिखा है कोई नहीं समझता, तो कोई नहीं समझता मतलब उस कमरे में, उस चर्च में, उस असेंबली में, उस आसपास के लोगों में कोई नहीं समझता। ऐसा नहीं लिखा है कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता। क्या लिखा है? पढ़ो,
भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते सी, हैं, भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल, तुम्हारी मिनिस्ट्री को डावाडोल, तुम्हारे डॉक्ट्रिन को डावाडोल, तुम्हारे सेवकाई को डावाडोल ट्विस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ के प्रचार करते हैं, ऐसों को क्या करो, पढ़ो, वे अपना अंग ही काट डालते हैं। वो खुद को काट डालते, खुद को। यीशु ने क्या कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दिली है काट दे, पैर ठोकर दे रहा काट दे, हाथ ठोकर दे रहा काट दे। मतलब क्या है वो वजह, वाह, तुमको ठीक करना है तो कर लो, इसी को कम करना देख लो क्या करना है। हाँ, लूका की किताब 17 का 1, जल्दी निकालो, लूका की किताब उसका 17 का 1। एक और चीज दे रहा हूं, और याद रखो, यहाँ ऊपर बैठा है इमैनुअल, यहां पे दिखा रहा हूं मैनुअल, और यहां खड़ा है डैनियल। आपको तीनों का सुनना है, बीच बीच में पवित्र आत्मा बात कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। लूका की किताब 17 का 1, जोर से जी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, जी, हो नहीं सकता कि टोकरे न लगे। ऐसा लिखा है, हो नहीं सकता कि टोकर ना लगे। लूक 17:1 पढ़ रहे हैं जी। परंतु हाय, लिखा है परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जिसकी टीचिंग से आगे पढ़ना है, जिसकी टीचिंग से आती है, हाय उस पर। जो गलत प्रचार करता है, हाय उस पर। जो ट्विस्ट करता है, हाय उसके ऊपर। जो मैनिपुलेट करके सिखाता है, हाय उसके ऊपर। ये डैनियल राज नहीं बोल रहा है, खुद यीशु बोल रहा है। फिर क्या लिखा है, आगे पढ़ो जी। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता जो किसी को भी ठोकर खिलाए, छोटा हो, देश में हो, मुंबई में हो, पूना में हो, नागपुर में हो, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, श्रीलंका, आपका अमेरिका, यूके, यूएसए, आपका जापानीज, आपका अफ्रीकन, कहीं से भी जो किसी को भी ठोकर देता है, आगे, उसके लिए यह भला होगा, उसके लिए भला होगा कि चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर आगे लटकाया जाता जी, और वह समुद्र में डाल दिया उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाता, ताकि वो कभी ऊपर ना आए। इसका मतलब है, दैट्स इट। इसका मतलब क्या पता है, यीशु उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जो गलत प्रचार करते हैं, यीशु उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जो मैनिपुलेट करते हैं, यीशु उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जो वचन को तोड़ मरोड़ के प्रचार करते हैं, और यही मैं भी कह रहा हूं। मुझे गुस्सा नहीं है पेंटिकॉस्टल पर, मुझे गुस्सा नहीं है कैरिस्मेटिक के ऊपर, मुझे गुस्सा है उनके पैटर्न पर। मुझे गुस्सा है उनके पैटर्न पर, उनके तरीके पर, जो वचन को तोड़ मरोड़ के प्रचार करते हैं। तुमने 200 साल से बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं 200 साल क्यों बोल रहा हूं? अजूजा स्टेट, विलियम सीमोर, फिर उसके बाद में टोरंटो, फिर उसके बाद में न जाने कोई और आकर बेड़ा गर्क के अन्य भाषा को लेकर एक गलत बीज कलीसिया में बोया गया है 200 सालों से। पीछे 200 सालों से 18वीं सदी, 21वीं सदी बोल लो, वहां से ये आई है, वहां से ये आई है। टेम्परेचर तक चेक कर लो, ये वहां से आई है सर। 200 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमको और हम जैसे 10% को अब इसको ठीक करना पड़ रहा है। जो बिगाड़ कर गए ना, ऐसी जंगली बीज बोकर गए। ये देख लीजिए, कुछ ऐसी बीज बो दिए जिसको मैं जंगली बीज बोलूंगा। ऐसा बीज बो के चले गए सर। अब उसको ठीक करना है, उसको मरम्मत करना है। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि जाके मरम्मत करो नेहमिया को, रेजरा को, ऐसी मरम्मत आज हमको करना पड़ रहा है। नहीं तो डैनियल राज क्या था 5-6 साल पहले? आपके बीच में आता था, तुम्हारी कॉन्सर्ट, तुम्हारे क्रूसेड, तुम्हारे कन्वेंशन में आता था, गाना गाता था, रखवाला माही बचले, ये गाकर तुमको अच्छे से इंटरटेन कर कर चला जाता था। तब डैनियल राज बहुत अच्छा था। लेकिन जैसी मैं मरम्मत पे आया, मरम्मत समझते हैं ना, मैं जैसी मरम्मत पे आया तो तुमको अभी तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि अभी मैं घुस रहा हूं और तुम्हारे, कहते हैं ना कि तुम्हारी पूंछ पे पैर रख रहा हूं अभी, तो तुमको तो तकलीफ होगी ना भाई। ऐसे लोगों से बात करो जो बेड़ा गर्क करके रखे ना। ऐसा क्यों? इधर देखिए, लिखा है कि कुछ लोगों ने गलत बीज बो दिया है 200 सालों से। कुछ लोगों ने ना अन्य भाषा को समझ सकते कि अन्य भाषा को, माफ करें, कि अन्य भाषा को नहीं समझ सकते, ऐसा बीज बो दिया है। क्या प्रचार चल रहा है पता है अन्य भाषा को लेकर? कहते हैं कि आप जो भी प्रचार करोगे, माफ करें, जो भी भाषा में बात करोगे, उसको मनुष्य नहीं समझ सकता, सिर्फ परमेश्वर समझ सकता है। ऐसा एक स्क्रिप्चर, मैं वापस कहता हूं, ऐसा एक स्क्रिप्चर मुझे निकाल के बता दो जहां यह लिखा हो कि उसको कोई नहीं समझता पूरी पृथ्वी में, उसको सिर्फ परमेश्वर समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। ऐसा एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दो। इसको देखने के बाद, जो मैं भी रख रहा हूं, इसको देखने के बाद मैं वापस कहता हूं, तुम्हारे में दम है ना, तुम टीचिंग दे के बताओ, तुम अपनी वीडियो बना के बताओ, जो मैं अभी बना रहा हूं। ऐसा वीडियो बना के बताओ, और रेफरेंस के साथ बनाना, और रेफरेंस को कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करके बनाना। मैं देखता हूं कि कितना दम है तुम्हारे में। क्या बात करते हो यार तुम लोग। पहली बात तो गड़बड़ करते क्यों, और फिर मुझ जैसों से ऐसी बातें सुनते क्यों?
मैं तो खैर आपको सुना रहा हूं, अगर नहीं सुधरे और ऐसे ही चले गए ना कब्र में, और जिस दिन न्याय के सामने परमेश्वर तुमको सिंहासन के सामने खड़ा करेगा ना, तो वहां पर रिपेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तो लिखा ना याकूब का किताब उसका 3:1 में कि जो उपदेशक हैं वो सबसे ज्यादा दंड के योग्य हैं। इसका डर मुझे भी है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्टडी करता हूं, ट्रांसलेशन स्टडी करता हूं, हिस्ट्री स्टडी करता हूं, कल्चर स्टडी करता हूं, किसने कैसा बोला उसकी चाल को पकड़ के स्टडी करता हूं, इसलिए डंके की चोट पे बात करता हूं। बात को समझा करो। लिखा है कि अन्य भाषा को नहीं समझ सकते, ऐसा ये टीचिंग देते हैं। आप सिस्टर, आप जो भी बात करेंगे ना, इसको कोई नहीं समझ सकता। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 14:2 उठाकर कॉपी पेस्ट, पहला 14:2 तो समझो, जिसको मैं अभी समझा रहा हूं। यहां पर एक भी जगह पे, मैं वापस कहता हूं, एक भी जगह पे नहीं मिलेगा। पहले इसको देख लीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। पता है कैसा है? प्रेरितों की किताब 2 का 2 अध्याय वचन 7 से 8 तक में क्या लिखा देखे, और वे सब चकित अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? मतलब यूनानी नहीं है, ग्रीक नहीं है, उसके बावजूद तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है, मदर टंग। वहां पे कमेंट बॉक्स में सब ठीक है, अपनी अपनी खुद की भाषा में सुनता है। तो इसका मतलब क्या है? अब इसको देखिए, इसको दिखा देता हूं। आप कोई भी घटना उठाकर देख लो, कहां की, इसको देख लो पहला, कहां की जब भी अन्य भाषा बोला गया था, या तो वहां के लोगों ने समझा था या तो अनुवाद किया गया था। मैं वापस कहता हूं, या तो अनुवाद किया गया था या तो वहां के लोगों ने समझा था। ऐसी कोई घटना जिसको मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको पृथ्वी पे नहीं समझ सकते। क्या हो रहा है? जिसको पृथ्वी पे नहीं समझ सकते, जिसको पृथ्वी पे नहीं समझ सकते, ऐसी कोई भाषा नहीं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे एक निकाल के बताओ। अच्छा, कुछ मूर्ख टाइप के लोग क्या बोलते हैं पता है? सिस्टर, ब्रदर, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये भाषा कहीं ना कहीं पृथ्वी पे बोली जाती है। अब आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। जब पवित्र आत्मा ने इन लोगों को भाषा में पतरस को दी थी ना, 120 लोगों को, जहां 17 नेशंस के लोग थे, यहूदी थे, जो कन्वर्ट यहूदी थे वो थे, जो बॉर्न जूइश थे वो थे, उन सबकी भाषा में, जहां पर उस वक्त में उनकी लिपि थी, उनकी 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 मातृभाषा की लिपि थी, उनकी बुक्स थी, उनकी स्टडी थी उस वक्त में। लेकिन कहते हैं कि आज जो आप बात कर रहे हैं, मैं वापस कह रहा हूं, तुमको वापस चैलेंज देता हूं, आज जो भी तुम बात करते हैं गूगल पे डाल के उसकी लिपि निकाल के बताओ। जो तुम बात करते हो ना, उसको निकाल के बताओ कहां लिखा है और कौन सी पृथ्वी पे, क्योंकि गूगल के पास तो सारी भाषा है और उसमें तो सब कुछ आ जाता है। तो टाइप करके बताओ, हो रहा बारा बारा बार, ऐसा लिख के बताओ, ट्रांसलेशन निकाल के बताओ। अगर आपको एक भी ट्रांसलेशन का कहीं का भी मिल गया, मैं फेसबुक पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। क्या बात करते हो यार? किसको उल्लू बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो और किसको फंसा रहे हो? तुमको यहां जरा सा भी डर नहीं है कि तुम परमेश्वर के वचन के साथ खेल रहे हो, किसी अफ्रीकन को सुनकर, किसी अमेरिकन को सुनकर, किसी स्मिथ वेगल क्या कहते हैं उसको, ऐसे प्रचारकों को सुनकर, जो अज़ूज़ा सीट से आया था, उनको सुनकर क्या लगा के रखा है यार? और बेचारे भोले भाले जो बातों को समझते नहीं है, चर्च के लोगों को तुम अपना पट्टी पढ़ाते रहते हो। 90%, वापस कह रहा हूं, 90% टंग स्पीकर्स या तो अंधकार में है, या तो व्यभिचार में है, या तो पाप में है। कैन यू बिलीव दैट? कौन सा टंग्स? नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। अब बोलो जिब्रिश। तो मैं वापस कहता हूं, आप कोई भी घटना उठाकर देख लो, मरकुस की किताब 16 अध्याय, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, 10वां अध्याय, 19वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14, आप ये सातों घटना को उठाकर देख लो। डंके की चोट पे बोलता हूं, सबसे पहली तो वो प्लूरल है, बहुवचन। दूसरा, ऐसी कोई भी भाषा जब बोली गई थी किसी के भी द्वारा, लिखा है कि अन्य भाषा बोला गया था। पहला, वहां के लोगों ने समझा था, मैं प्रूफ दे चुका हूं। दूसरा, उसका अनुवाद किया गया था, मैं उसको भी बता चुका हूं। अब इसको देखो, एक और गलत कॉन्सेप्ट है मसीहत में, एक और गलत कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? समाज में आजकल देखी जा रही है। कौन सी गलत कॉन्सेप्ट? नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। इसको कहते हैं नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। मुझे नहीं पता आज टाइम का क्या होगा। नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या मालूम है? मैं आपको बताता हूं। कहते हैं मैं प्रार्थना में था और मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। दूसरा क्या कहते हैं? वो चाहे अन्य भाषा हो, भविष्यवाणी हो, या फिर अलौकिक अनुभव हो। देखिए यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 14:33 में, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर आपको कुछ नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो वो वचन से मैच करना चाहिए, वचन से मैच करना चाहिए।
मुंबई के पास्टर को पूछूंगा, नागपुर के पास्टर को पूछूंगा, पूना के पास्टर को पूछूंगा, एमपी, एपी, केपी, यूपी, आप जहां से भी है, अमेरिकन सबको पूछूंगा, सर ये स्टेटमेंट क्या सही नहीं है? आपका जो भी एक्सपीरियंसेस होता है वो नॉन बिब्लिकल नहीं होना चाहिए बल्कि बिब्लिकल होना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए, कम ऑन, आप लोग मुझे बताइए। जितने मेरे फ्रेंड पास्टर्स हैं मैं उनको भी पूछूंगा, क्या हम नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लें? जब मैं किसी से बात करता हूं, मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि पास्टर जी आपका सब ठीक है, लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठा था मुझे मेरे पूरे शरीर में कपकपी आ गई, मेरा बॉडी शेक होने लगा, मैं जर्क करने लगा, मैं हंसने लगा, मैं रोने लगा, मेरे जबान से ऐसी भाषा निकलने लगी, मैं उसका क्या करूं? उसको कहते हैं लूसीफर, शैतान का नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। जबकि ऐसी कोई एक्टिविटी, टंके की चोट पे बोलता हूं, एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दो। मैंने अभी जितना कुछ बोला है, जर्क करना, शेक करना, हंसना, रोना, ऐसा कोई भाषा में बात करना जिसको जिब्रिश कहते हैं, मुझे एक रेफरेंस निकाल कर बता दीजिए। मैं वापस कहता हूं फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। वाह, एक रेफरेंस निकाल के बता दीजिए आप। वापस कहता हूं जिसको 18 पता 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, तुम्हारे पैर पे बैठ के सीखूंगा। ये घमंड की बात नहीं है, अकल की बात है। और मैं यहां चिढ़ा क्यों इतना? क्योंकि मैं देख रहा हूं मसीह समाज बिगड़ रहा है। मुझे क्या तकलीफ है सर? मैं तो अपने घर पे आराम से भजिया, चाय, कॉफी पीकर इस बारिश के मौसम में अपना टीवी फैमिली के साथ में आराम से रह सकता था ना। ये तकलीफ यहां क्यों है? मैं सांप वाला जब फोटो को डिस्क्लोज करूंगा या फिर उजागर करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूं। इसलिए वापस कहता हूं, आखिर तक बने ये लोग जुड़े हुए, आखिर तक 1200 लोग जुड़े हुए। मैं सभी को कहना चाहता हूं, इसको खूब शेयर करिए, अभी से शेयर कर दो, अभी से उसको शेयर करना शुरू करो, वॉच पार्टी करना शुरू करो, जो करना शुरू करो। कपिल शर्मा जी देख रहे हैं इसको, क्या लग रहा है? उसमें जुड़े, देखो क्या है। कपिल साहब अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं सर, क्योंकि आप हमारे मसीह मंथन टीम मेंबर के ए लेवल के पास्टर्स ग्रुप में आप हैं। आप भी देखिए, ये आपकी वजह से आज लाइव आया हूं मैं, कल से शुरू किया हूं, आज भी बट पता नहीं क्या है कि आपके पेज से नहीं आ पाया, वो विषय अलग है। जितने YouTube पे मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इसको जितना हो सकता है शेयर करिए। और अब जरा खुद को होशियार करो, बहुत उल्लू बन गए तुम। मैं वापस कहता हूं सिस्टर्स, बहुत उल्लू बन गए तुमने धोखे में आकर बहुत सारे सेवकों के पैसा देना शुरू कर दिया था, बहुत सेवकों की बातें सुनना शुरू कर दिया था, और सबको पापा पापा पापा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता, ये अफ्रीका का पैटर्न तुमने लेकर आ गया और तुम उल्लू बनते चले गए। ऐसे आप लोग कॉल करते हैं, मुझे मालूम है, और आप लोग को भी पता है, जो देख रहे होंगे, खास करके पंजाब के लोगों ने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बेंगलोर में कुछ प्रचारक हैं, नाम तो खैर लेता नहीं हो, उन्होंने भी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। ऑनलाइन पैसे मंगाते हैं, बोलते हैं कार्ड स्वाइप कर दो, आप पैसे भेज दो। ये सब क्या नाटक है? पास्टर डैनियल, जैसा चल रहा है चलने दो, आपको क्या तकलीफ है? आपकी नहीं, बाप की। इधर बात आपकी नहीं है, बाप की है, बाप की। मैं इस वजह से चिढ़ा हूं क्योंकि यीशु की दुल्हन हम सब हैं। अगर यीशु की दुल्हन को कोई छेड़े, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? जब तुम्हारी पत्नी को कोई छेड़े तुम बर्दाश्त करोगे, वैसे यीशु की पत्नी को कोई छेड़े हम कैसे बर्दाश्त कर लें? यह बात को समझिए आप लोग ना। दोस्तों, ये आपको पूरा मैंने समझा दिया। ऐसा कोई नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस एक्सेप्ट नहीं करना। कहते रात को सपने में कुछ बताया, मैं उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे स्वर्गदूत का दर्शन मिला, मुझे कोई ऐसा दर्शन मिल गया, मुझे प्रभु ने ये कहा। अच्छा, कुछ लोगों को समझाते हैं, वो क्या कहते पता है? कहते डैनियल भाई सब ठीक है, बाइबल क्या कहती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी जो मुझे अलौकिक एक्सपीरियंसेस महसूस हो रहा है, मेरे लिए वो सब कुछ है। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जो तुम आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, बाइबल के बाहर ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेकर तुम कलीसिया को सिखाओगे। क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया है तुमको? आउट ऑफ द स्क्रिप्चर तुम एक्सपीरियंस सिखाओगे। और कहते हैं कि बैठे रहो 8-8 घंटा, जो मुंह में आता है बोलते रहो। कहां से लेकर आए तुम ये टीचिंग? जो मुंह में आता है बोलते रहे, ऐसे कैसे बोलते रहे? आपने नहीं पढ़ा 1 कुरिन्थियों 12:1 से कि डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा के दानों के प्रति अनजान मत रहो। तो जो मुंह में आता है बोलते रहो। ऐसी बकवास वाली वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। बोलते हैं आपके मुंह से जो निकल रहा है बोलते जाओ। कौन सी भाषा यार, क्या लगा के रखा है? ये कैसे बोल सकते हो तुम? अच्छे अच्छे पास्टर इसमें फंस गए, आपको पता है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं। अच्छे अच्छे पास्टर कहते हैं कि मुंह से बोलते रहो, जो निकल रहा है बोलते रहो। ऐसे कैसे निकल सकता है? एक तरफ लूसीफर है, एक तरफ परमेश्वर है। पतरस की याद नहीं है आपको? मत्ती की किताब उसका 16:13 में परमेश्वर ने पतरस को यूज किया, शैतान ने भी पतरस को यूज किया, वो भी यीशु के सामने ऑन द स्पॉट, विद इन अ सेकेंड्स में।
यहां पवित्र आत्मा उसको बोल रहा है कि तू बोल, परमेश्वर पिता बोल रहा है कि तू बोल, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरी तरफ लूसीफर बोल रहा है कि यीशु को कह दे कि तू क्रूस पे नहीं मर सकता, मैं तुझे बचाऊंगा। सीधा सीधा टाइमिंग, बीच का टाइमिंग देखो, इतनी बारीकी से फर्क होता है कि कैसे डिसन करना है किसकी आवाज प्रभु की है और कौन सी आवाज लूसीफर की है। ऐसे कितने एक्सपीरियंस है सर, पूरा का पूरा गंदा करके रखा है आप लोगों ने चर्च को, जो ऐसी बातें सिखाते हैं। कहां से उठा के लेके आते हो? आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस जितने भी उसमें फंस गए। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है मेरी, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो हूं आपके बीच में, मैदान पे तो उतर ही गया हूं, है ना। मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं, आपको अन्य भाषा जिब्रिश कहां से मिली, पहले उसके स्टडी करो। आप कब बैठे थे प्रार्थना में और कैसे मिला, कभी आपने चेक करा? आप जो की करके हंसते हो ना घंटों घंटों, ये कहां से आया पता लगाओ। तुम जो बैठ के बोलते हो ना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अन्य भाषा में और उसका अनुवाद मिल रहा है, तो यार पड़ोस में आदमी आत्महत्या कर रहा है, तुमको वो क्यों नहीं पता चलता? ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है पृथ्वी पे जो समझी नहीं जाती, मैं बता चुका हूं। तो फिर ये बकवास करना बंद करो। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको ना, क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें करना है। मैं यहां बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ऊपर पढ़ लीजिए, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी भी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज को बॉडी ऑफ क्राइस्ट में मत लेकर आओ। ऐसे किसी भी एक्टिविटीज को बॉडी ऑफ द क्राइस्ट में मत लेकर आओ। जितना तुम लेकर आए हो, हम जैसे 10% लोग मसीह मंथन वाले यहां पर बैठे हैं, जिसकी सफाई बड़ी खूबी से करेंगे, बड़ी खूबी से करेंगे, बड़ी खूबी से करें। हम एक शहर को नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, पंजाब हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपका रांची हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका कलकत्ता हो, बंगाल हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बस तुम अभी इसलिए बचे हो क्योंकि हमको सरकार इजाजत नहीं दे रही है, लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन के चलते मसीह मंथन वालों, आप सभी को कहना चाहता हूं, आपको इस तरीके से तैयार होना है, क्योंकि बहुत सारे गोलियात मार्केट में आ गए हैं। दाऊद को तैयार करना है और वही हम करेंगे। और जो मेरी टीम है, जो ए ग्रुप में पास्टर्स है, हम भी उसी पे लगे हुए हैं। हम नहीं छोड़ेंगे सर आप लोगों को। वापस कहता हूं, बड़े स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी भी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज को बॉडी ऑफ क्राइस्ट में नहीं लेकर आना। मैं बहुत सख्ती से यह बात को बोल रहा हूं, नहीं लेकर आना। वो चाहे वर्शिप हो, म्यूजिक हो, गिफ्ट ऑफ द टंग्स हो जो कि जिब्रिश है, और ऐसी कोई भी तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, ऊपर से इजराइल से पानी, शॉल, ऐसा किसी एक्टिविटीज को जो नॉन बिब्लिकल है नहीं लेकर आना। जूइश के कल्चर को जूइश तक रखो, इजराइल के कल्चर को इजराइल तक रखो। अन्य जाति के लोग हो ना, तो उसी कल्चर में रहो। मूर्ति पूजा, शराब, व्यभिचार से दूर रहकर, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है प्रेरितों की किताब 15 अध्याय वचन 16 में और वचन 28 में, उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों को परमेश्वर के अधीन में रहकर चलना। ऐसा किसी एक्टिविटीज को जो नॉन बिब्लिकल है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में नहीं लेकर आना। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। वचन 3, अब इसको देखिए, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। अब इसका देख लो क्या है। अब इस पद 3 ने पद 2 को क्या किया, देखो कॉन्ट्रडिक्ट किया है। कैसे किया कॉन्ट्रडिक्ट, आपको बताता हूं। पौलुस दरअसल पद 2 को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वचन 3 को वापस पढ़ता हूं, क्योंकि वचन 2 कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता, वो परमेश्वर से बातें करता है। ऐसा कर वो कहता है। वचन 3 क्या कहता है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। सी दैट, वो सरकास्टिक है वचन 2, ये वचन 3 स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट लेके चले ताना सरकास्टिक। आप ही लोग दिमाग लगाइए, आप ही लोग दिमाग लगाइए। वचन 2 को कॉन्ट्रडिक्ट करता है पौलुस खुद और कहता है वचन 3 में, जो कि मैं अभी पढ़वा चुका हूं, दरअसल पद 2 को सपोर्ट नहीं कर रहा है पौलुस। और तुमने तो पूरी की पूरी पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक और न जाने कहां से क्या कहते हैं उसको, अजूजा स्ट्रीट वालों ने और टोरंटो या फिर पता नहीं कहां से, तुमने तो वचन 2 पे पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन बना दी, जबकि वो सरकास्टिक है, वो टॉन्ट है। उस पर तुमने फाउंडेशन खड़ा कर दिया। उस पर कैसे कर सकते हो यार तुम लोग, कैसे कर सकते हो? बात को समझा करो। मेरे पास में वक्त नहीं है, मुझे बहुत कुछ क्लियर करना है। पद 14, इस पूरे पद 14वें अध्याय में पौलुस की लिखाई से यह पता चलता है कि पौलुस ने अन्य भाषा को महत्व दिया ही नहीं था, नहीं दिया था उसने। पूरे के पूरे 14 ओपन चैलेंज है आपको, एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दीजिए।
कि जिब्रिश को उसने सपोर्ट किया, जो आजकल तुम लोग बोलते हो रहा बारा, उसको सपोर्ट उसने नहीं किया। उसने जो भी सपोर्ट किया है वो ग्लोसा है, और उसने कहा है कि ग्लोसा जो है वो भी उसको कैसे बोलना है। मैं रखूंगा एक एक चीज। उसने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? इसको देख लीजिए क्यों। इस पद 5 का कारण, इसका कारण पद 5 है, माफ करें, इसका कारण पद 5 है। मैं आपको बताता हूं क्यों ना। इसको देख लीजिए, ये दान 5 कारण है, माफ करें, क्यों सपोर्ट नहीं किया, वापस आना होगा। इसके 5 कारण है, क्यों महत्व नहीं दिया, वो चाहे ग्लोसा हो, जिब्रिज का तो दूर की बात है। क्यों? इसके 5 कारण है। सबसे पहला, ग्लोसा यानी कि टंग्स, ग्लोसा नॉट जिब्रिश, टंग्स, ये दान सबको नहीं मिलता। कौन सा? ग्लोसा, अर्थली लैंग्वेज सबको नहीं मिलता। प्रूफ क्या है डैनियल भाई? इसी का 12 का 30। मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं पढ़वा देता था, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा कारण है, यह दान समाप्त हो गया। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों 13:8। पौलुस कहता है टंग्स विल बी सीज, ग्लोसा विल बी सीज। कैन यू बिलीव दैट? दूसरा ये हो गया, दूसरा कारण। ये रहा तीसरा, बिना अनुवाद के ये दान काम नहीं आता। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों 14:28 में, पढ़ लीजिए आप लोग। फिर तीसरा कारण, ये दान अविश्वासियों के लिए छिन्न है। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों 14:22 में। पांचवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिला हुआ भाषाओं का दान को कलीसिया कभी भी और किसी के भी सामने बोलना शुरू कर देती थी, जिसके लिए पौलुस ने कहा है कि जब तक तुमको अनुवाद ना मिले नहीं बोलना। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है, वापस से पढ़ता हूं। मिला हुआ भाषाओं का दान को कलीसिया कभी भी और किसी के भी सामने बोलना शुरू कर देती थी। इसका मतलब है कि उन दिनों में जो कलीसियाओं को गिफ्ट मिलता था ना, स्पीकिंग व्हाट, ग्लोसा, जिसका उद्धार हो गया, जिसके लिए यूज हुआ था वो चला गया, उसका उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, वो अपने देश में चला गया, लेकिन उसकी देश की भाषा ये अभी भी चर्च में बोलते थे, जिसको पौलुस ने कहा कि जब तक अनुवाद ना हो, जब तक उसका प्रकाशन का यूज ना हो, नहीं बोलना। कैन यू बिलीव दिस? वापस आता हूं, आपको वापस बताता हूं, क्योंकि बहुत पावरफुल पॉइंट है। मैं वापस आपको ये बीच में रख देता हूं ना। पद माफ करें, अध्याय पूरे 14 में 1 से लेकर 40 तक में पौलुस की लिखाई से यह पता चलता है कि पौलुस ने अन्य भाषा को महत्व दिया ही नहीं था, या दिया ही नहीं है। आप भी पढ़ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा कि स्पीक द टंग, जैसे आजकल मूर्ख लोग सिखाते बैठते हैं। भाषा में बात करो, 8-8 घंटा बात करो, 2-2 घंटा बात करो, पागल लोगों की तरह सिखाते रहते हैं। ऐसी भाषा को पौलुस ने महत्व दिया ही नहीं। क्यों? उसके 5 कारण है, उसके 5 कारण है। पहला कारण, यह दान सबको नहीं मिलता, रेफरेंस आपके सामने, यह दान समाप्त हो गया, रेफरेंस आपके सामने। तीसरा है, बिना अनुवाद के यह दान का काम का ही नहीं है, यह भी रेफरेंस आपके सामने। चौथा, यह दान अविश्वासियों के लिए छिन्न है, यह भी रेफरेंस आपके सामने। पांचवा, कि जो दान मिलता था भाषाओं में बोलने का, यह बेमतलब का बोलते रहते थे, जिसके लिए पौलुस ने कहा कि खबरदार 2 या 3 बोले, बाकी लोग ना बोले। वचन 4 मैं रखूंगा आपके सामने, जो अन्य भाषा में बातें करता है मुझे प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है ना, टाइम का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अब इसको देख लो आप, जो अन्य भाषा में बात करता है ये टॉन्ट है, सरकास्टिक, खुद की तारीफ कर रहा है। अरे क्या यार, तू तो खुद की उन्नति कर रहा है, अरे यार तू तो खुद की बात कर रहा है, लेकिन कलीसिया का कहां है? जो प्रोफेसी ने करता है, यानी कि सुपर नेचुरल प्रीचिंग करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो सपोर्ट देखो, पढ़ते वक्त में थोड़ा बुद्धि लगाओ यार, पढ़ते वक्त में थोड़ा बुद्धि लगाओ। किसी को जब फॉलो करते हो ना तो सोच समझ के फॉलो करो। अब पद 5 से 11 तक में, अब देख लीजिए, इन पूरे पद में पौलुस मानो कलीसिया को डांट लगा रहा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इसलिए मैंने क्या किया ना, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। 1 से लेकर 4 तक बता दिया, अब 5 से 11 तक जल्दी से बता देता हूं। यहां ऐसा लगता है कि पौलुस डांट लगा रहा है, मैं आपको पढ़वा देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ, डांट के रूप में। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, यानी कि ग्लोसा नॉट जिब्रिश, ग्लोसा, और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? डांट देख रहे हैं आप, मतलब मुझे तुमसे क्या मिलने वाला है? डांट। वचन 7, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिससे ध्वनि निकलती है, बांसुरी, वीणा आदि, उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो कैसे पहचाना जाएगा? वचन 8, यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? वचन 9, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे।
ये डांट है। वचन 10, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी, बिना अर्थ की ना होगी। अब इसको देखो, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा। परदेसी का इंग्लिश वर्ड है बारबियन, और बारबियन का ट्रांसलेशन है जंगली। जंगली बोलने वाला मेरी दृष्टि में जंगली है। और ऐसे जंगलीपना आज 90% कलीसिया में चलता है। संडे के दिन चलता है, शुक्रवार के दिन चलता है, नाइट प्रेयर में चलता है, ये जंगलीपना चलता है। मैं वापस कहता हूं, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, ब्रेदरन, लूथरन, आप जिस किसी भी डिनोमिनेशन से आते हैं, मुझे पर्सनल आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उन सब के खिलाफ हूं जो परमेश्वर के वचन के बाहर बात करते हैं, जो वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो मैं दम में मेरी तरह वीडियो बना के बताओ और एक एक चीज का खुलासा करके बताओ, और वापस कहता हूं विद द रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में, फिर देखते हैं कौन कितना पानी में है। वाह, वचन 12 इसको देख लीजिए, ये अलग है। लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो इसका मतलब है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। वापस आ गया वचन है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन आपका धुन, आपका ध्यान, आपका कोई भी चीज किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको उन्नति करना चाहिए? खुद को नहीं, कलीसिया को। कलीसिया को। तुम जो 200 साल से अन्य भाषा में, जिसको कहते हैं जिब्रिश, टंग स्पीकर, जिब्रिश स्पीकर, मैं उन सभी को एक सवाल पूछूंगा, आपकी कलीसिया कितनी बड़ी हो गई सर टंग्स में बात करके? आप कहते हो ना मेरे पास में ये वाला दान है, मेरे पास में, मैं सुपर नेचुरल बात करता हूं। तुम चाहे चेन्नई के हो, चेन्नई वाले आप लोग समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुम जो चेन्नई से बात करते हो ना, आप जो बेंगलोर से बात करते हो ना, तुम जो पंजाब से बात करते हो ना, मेगा चर्च लेकर, इशारा समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा कौन सा तीर मार लिया कि तुम्हारी की पूरी सिटी बदल गई, आपका पूरा गांव बदल गया? जरा प्रूफ करके बताओ। क्या बात करते हो यार? यीशु ने नहीं कहा पेड़ की पहचान फल से होती है? फल दिखाओ। तुम कहते हो ना मैं जिब्रिश बात करता हूं, मेरे पास में अलौकिक दान है, मेरी भाषा से मैं डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता हूं। तुम जो ये आत्मिक घमंड में चल रहे हो ना भाषा को लेकर, तुमको तो पता तक नहीं कि तुमको चला कौन रहा है। अभी रखूंगा पद 12 से लेकर पद 12 और 1 कोरिन्थियों 12 का 7 एक ही बात को बताता है। मैं बताता हूं कैसे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया। तो पद 12 क्या कहता है? इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। और यही 1 कोरिन्थियों 12 का 7 क्या कहता है? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का दान या प्रकाशन, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट दिया गया। तुम खुद क्यों उन्नति कर बात कर रहे हो? मैं नेशनल फेमस हूं, इंटरनेशनल है, कमेंट्स बॉक्स में सब ठीक है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। आपका कलीसिया का क्या वो बताइए ना। जितने भी टंग स्पीकर हैं मैं उन सबको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आपका मिनिस्ट्री का लेवल बता के बताओ। आपका मिनिस्ट्री का लेवल बताओ। तुम जो टंग स्पीकर हो ना, मैं तुमको अच्छे से जानता हूं क्योंकि तुम्हारे बारे में कॉल्स आते हैं। रात को पॉर्न वीडियो देखते हो, थिएटर्स में जाते हो, पिक्चर के गाने सुनते हो, घर पे तुम्हारे ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ है, कर्जे की जिंदगी जी रहे हो, और ऊपर से कहते हो कि हम सुपर नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं। क्या लगा के रखा है? पद 13 से 17 तक मैं आगे बढ़ रहा हूं, वक्त को ध्यान में रखते हैं। यहां 2 बातें दिखती हैं। कौन सी बताता हूं? भाषा में प्रार्थना और प्रार्थना हो रही है अनुवाद के लिए। मैं रिपीट करता हूं, प्रार्थना हो रही है भाषा के लिए, दूसरा क्या हो रहा है? अनुवाद के लिए। तो पद 13 से 17 तक में ये है स्टाइल, ये है पैटर्न, ये है उसकी चाल। तो पौलुस कह रहा है, मैं रख रहा हूं, पौलुस कह रहा है पद 13 से 17 तक में, मैं रख रहा हूं, ये देख लीजिए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद मिले। हाँ, इसको रख रहा हूं जी, ये आंकड़ा है। वो क्या कह रहा है? वापस पढ़ता, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि इसका अनुवाद कर सकें। आजकल क्या चल रहा है वीडियो दिखाऊंगा, फिर ये वचन आपको याद आएगा। लिखा है कि प्रार्थना करो, आपको अन्य भाषा मतलब ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, उसका अनुवाद मिले। बिना अनुवाद के नहीं करना चाहिए। वचन 14, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो इसका मतलब है 13 का कंटिन्यूशन है ये। प्रार्थना करो, ग्रीक में, आपका अरेबिक में, लैटिन में, अरामिक में, जिसमें भी भाषा में आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु जो भाषा दिया है मैं उसका अनुवाद कर सकूं।
मैं जो अभी चर्च में बोल रहा हूं मैं उसका अनुवाद कर सकूं, तो उसी का कंटिन्यूएशन है 14। कहता है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। तो कुछ लोगों ने इतना सा टुकड़ा उठा लिया आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके, कि देखो लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और तुम जो पंजाब की, गुजरात की, महाराष्ट्र की जितनी भी महिलाएं हैं जो यीशु को फॉलो करती हैं, आप लोग इनको सुनकर जो है बस शुरू हो जाते हो कि प्रभु दान दे, दान दे, दान दे, क्योंकि प्रार्थना करने को बोला। पहला बात तो समझो, पहला बात तो समझो। लूसीफर ने भी यीशु को बोला मुझे प्रणाम कर, मैं सारी दुनिया तुझे दे दूंगा। इतना सा टुकड़ा उठाकर हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते, मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। बाइबल कहती है, इसलिए वापस कहता हूं, होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट द बाइबल इज टू यू। ये आपको समझना होगा, सब कुछ आपके लिए नहीं है। पढ़ते वक्त में दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। बात करते हो 14 को लेकर, फिर वचन 15 क्या कहता है, क्या करना, अंत क्या करना चाहिए। अब कंक्लूजन में आ रहा है, अंत क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसी भाषा मिली है आत्मा में जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु जब तक अनुवाद नहीं देता। दूसरा वो कहता है कि जब मैं वर्शिप कर रहा हूं, ऐसी भाषा में गीत गा रहा हूं, ऐसी भाषा में, तो वो कहता है मेरी बुद्धि काम नहीं देती। एक जगह पे कहता है मेरी आत्मा काम नहीं देती, एक जगह पे कहता है आत्मा काम देती है तो बुद्धि काम देती है। सीरियस वापस पढ़ता हूं, क्या करना चाहिए, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। वचन 16, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। जब तक तू खुद नहीं समझेगा, दूसरों को नहीं समझाएगा, तो वो आमीन कैसे कहेंगे, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। इसलिए तो वो कहता है कि आत्मा से भी, बुद्धि से भी। मुझे जो आत्मा का दान मिला है ना, मैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये देखो, प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे इंटरप्रेट मिल गया तो मैं बुद्धि से बात कर रहा हूं। मैं जो अभी गाना गा रहा था, पौलुस कह रहा है, मैं जो अभी गाना गा रहा था उसका अनुवाद ये है, मैं जो अभी प्रार्थना कर रहा था उसका अनुवाद ये है। इसलिए तो कहता ना कि यदि मैं ठीक से नहीं समझाऊं तो अज्ञानी, मतलब जिनको भाषा का इंटरप्रेट नहीं है, वो मेरी बात पर आमीन कैसे बोलेंगे। वाह वो आमीन कैसे बोलेंगे, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। सीरियस, वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वचन 17, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। तू तो जानता है कि तू क्या कर रहा है। अब ऐसे लोग हैं, वीडियो दिखाऊंगा, ऐसे लोग हैं जो खुद करते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। क्या मूर्खता है, व्हाट अ फुलिशनेस, व्हाट अ फुलिशनेस। खुद को नहीं पता क्या कर रहा है। और इसमें कौन पड़े हैं, अच्छे अच्छे पास्टर्स, सीनियर पास्टर्स, जूनियर पास्टर्स, यंग पास्टर्स एंड ओल्ड पास्टर्स, इसमें अच्छे अच्छे फंस गए। वाह, पद 18 से 19 तक में यहां पे देखिए पौलुस यहां पर क्या बात कर रहा है। पौलुस कहता है मैं 10,000 से भी ज्यादा शब्दों में बात करता। क्यों, मैं आपको कारण बताता हूं। पौलुस की मिनिस्ट्री की जर्नी, ये सब ठीक है स्पेलिंग, पौलुस की मिनिस्ट्री की जर्नी में मिला हुआ भाषाओं का दान का जिक्र कर रहा है 18 और 19 में। क्या कर रहा है मैं बताता हूं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000, अन्य भाषा मतलब ग्लोसा नॉट जिब्रिश, 10,000 बात कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें करूं। क्यों, क्योंकि पौलुस जब जाता था ट्रैवल करते करते तो कभी कभी चल के जाता था, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चल के जाता था। जब वो चल के जाता था तो रास्ते में बहुत सारे गाँव मिलते थे, जैसे आजकल महाराष्ट्र, गुजरात में भी कई गांव मिलते हैं। तो ये जाते जाते प्रभु से पूछता था, प्रभु ये गांव में जाऊं, तो प्रभु कहता था जा। तो अलौकिक प्रचार आता था और अलौकिक भाषा, और उसी प्रचार को और उसी भाषा को उन्हीं की भाषा में प्रचार करता था। और जिसके लिए पौलुस लिख बैठा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक भाषा में बात करता हूं, कम से कम 10,000। इसका मतलब क्या है, ट्रैवल करते वक्त में ये गिफ्ट उसको मिलते थे, पौलुस को ये दान उसको मिलता था। कौन सी, पृथ्वी पर बोली गई भाषा, पृथ्वी पर चलती हुई भाषा, पृथ्वी पर समझी हुई भाषा पौलुस को समझ में आती थी। पौलुस बोलता भी था। क्यों, क्योंकि उसने अभी कहा कि अगर अन्य भाषा में बात करना है तो प्रार्थना करो कि उसका अनुवाद भी मिले। कैन यू बिलीव दिस। ये है राइट इंटरप्रेट। बेड़ा गर्क करके रखा तुम लोगों ने, ये है राइट इंटरप्रेट, जो कि वचन 18 और 19 में मैं आपको बता चुका। अब बात करते हैं वचन 20 के, क्योंकि मुझे वचन का टाइम का ध्यान रखना है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। इसका मतलब किसको बोल रहा है, समझ में बालक ना बनो, कलीसिया को। तो पौलुस यहां पर उम्मीद रखता है कि कलीसिया परिपक्व हो जाए, परिपक्वता की उम्मीद करता हो। बच्चे मत बनो। मैं था 5-6 साल पहले बच्चा, नहीं समझ पा रहा था मिनिस्ट्री को, नहीं समझ पा रहा था, अब सियाना बन गया। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जब मैं वर्शिप की बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई आप भी तो पहले नाचते थे, आप भी तो पहले गाते थे। कुछ मूर्ख लोग हैं मेरी पुरानी वीडियो को उठाकर बोलते हैं कि देखो डैनियल भाई नाच रहा है। पागल, पहला डेट चेक कर,
कौन सा वीडियो है, कब का वीडियो है, तू कब का वीडियो उठाकर मुझे आज दिखा रहा है? मैंने जानबूझ के रखा है वहां पे वीडियो को, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि डैनियल राज क्या चीज था 5-6-7 साल पहले। मैं भी था ना उसमें, लेकिन अब मैं शाना बन गया हूं। इसलिए तो पौलुस कह रहा है कि तुम समझ में बालक ना बनो, परंतु बुराई में बालक बनो, परंतु समझ में सियाने हो जाओ। मैं शाना हो गया, इसलिए ये टीचिंग दे रहा हूं। कुछ बच्चे लोग हैं चर्च में, 90% चर्च में बच्चे लोग हैं, उनको अकल दे रहा हूं, दैट्स इट। न्याय तो परमेश्वर करेगा, डैनियल राज नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई जजमेंटल है। डैनियल भाई आप जो है न्याय करते हैं, यार ये जजमेंटल और न्याय की बात नहीं है, ये एक खबरदारी की बात है। मैं पोस्ट दिखाऊंगा ना जब सांप वाला, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? उसके साथ बने रहिएगा ना। ये आपको मैं बता चुका हूं, वचन 21 व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा उन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। अन्य जातियों की भाषा की बात हो रही है, नॉट जिब्रिश। ये स्क्रिप्चर जिसको यशायाह ने भी कोट किया है, मैंने नहीं डाला उसको, यशायाह ने भी कोट किया, आई थिंक 28वें अध्याय में यशायाह ने भी इसको कोट किया है। तो ये बात करता है कि अन्य जाति को, और किसको बोल रहा है? इजरायलियों को। किसको बोल रहा है? यहूदियों को। तो यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, तुमने उसको उठाकर अपने में कहां जोड़ दिया? तुम अन्य जाति हो ना, यहूदी तो नहीं है ना। तो यहां पे अन्य जातियों के द्वारा, जिसको पौलुस ने कोट करा इजरायलियों को, कि मैं अन्य जातियों का मन फिराऊंगा और उनके द्वारा तुमको अकल दूंगा। अन्य जाति, नॉट जिब्रिश। क्यों गड़बड़ कर रहे हो यार? वचन को नहीं समझते, बातों को नहीं समझते, कहीं का उठाकर कहीं पे चेप देते हो। हद हो गई यार तुम्हारी। वचन 22 इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसको कनेक्ट कर रहा है वो। तो कहता है कि विश्वासियों के लिए नहीं है, अन्य भाषा का दान विश्वासियों के लिए नहीं है। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार विश्वासियों पे नहीं चलता, अविश्वासियों पे चलता है। क्या कर देते हो यार तुम लोग? इसलिए लिखा है अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यह दान विश्वासियों के लिए एक है, भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए अन्य भाषा। ये उसी को तो बता रहा है ना। मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। पद 23 से 25 तक में फिर से इंपॉर्टेंस किसको देना है ये बताता है। 23 से 25 तक में मैं रख रहा हूं। अंत यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, सबके सब अन्य भाषा बोले, बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वो तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? पागल नहीं कहेंगे, पागल ही तो कहेंगे ना। तुम ऐसी भाषा बात कर रहे हो, आज महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से भी ऐसी भाषा बात कर रहे हो, तो पब्लिक पौलुस कहता तुम पागल हो, तुम पागल हो। मैं भी कहता हूं, अगर तुम बिना अनुवाद के घंटों बड़बड़ फेसबुक पे आते नहीं कि शुरू हो जाता है, तुम पागल हो यार, पागल हो, मूर्ख हो, अक्ल नहीं है तुमको। फेसबुक पे आते नहीं। कपिल शर्मा जी अगर देख रहे हैं, आपको भी पता होगा, आपके भी पैसे बहुत सारे ऐसे पागलगिरी कर चुके हैं। मैं आपको भी बोल चुका हूं, ऐसे लोगों को मत लाया करो पेज पे। अब आप जानो और आपके लोग। मैं वापस कहता हूं, मैं यहां इतना सख्त क्यों? बात यहां मेरी नहीं हो रही, कलीसिया की हो रही है। और अगर तुम में दम है तो ऐसी वीडियो बना के बताओ, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में, फिर देखते कौन कितना पानी में। वापस कहता हूं कि बिना अनुवाद के, वो भी ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, अगर बिना अनुवाद के अगर बात की जाती है तो उसको पौलुस कहता है कि तुम पागल हो ना। इसको देखिए, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे या और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी मतलब अलौकिक प्रचार। उसका पाप उजागर होगा, उसका जीवन उजागर होगा, और वो अपना जीवन प्रभु को देगा। देखो, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तो भविष्यवाणी पे जोर है मेरे दोस्त, ना कि अन्य भाषा पे। जब तुम संडे को चर्च चलाते हो ना, जहां तुम घंटों, अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो, जहां तुम घंटों बड़बड़ करते रहते हो ना, और जब अविश्वासी तुम्हारे चर्च में कोई बेचारा लेकर आता है, वो ऐसा चुपचाप देख रहा होता है कि यार ये चल क्या रहा है, और वो अपने मन में बोल रहा होता है यार ये पागलगिरी क्या चल रही है, जिसको पौलुस ने ऑलरेडी कोट कर दिया। बंद करो ये बकवास, बंद करो ये पागलपंती। वैसे ही अभी लॉकडाउन के चलते तो बंद है, यही वजह है। तुमको अभी तो अकल आ जानी चाहिए। इसलिए मैंने बीच में पोस्ट डाला था कि चेक योर डॉक्ट्रिन्स, अपने अपने डॉक्ट्रिन्स को चेक करो, क्या चल रहा था और क्या कर रहे थे। एक मौका दिया है प्रभु ने सुधरने का। पद 26 से 33 तक में यहां पर डिसिप्लिन आती है, डिसिप्लिन इन द चर्च। क्या डिसिप्लिन है देखिए। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? क्या करना चाहिए? तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश या अन्य भाषा या भाषाओं का अर्थ बताना होता है। तो लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब इसको देखो, वचन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का क्या करना है देख लो, क्योंकि अभी वीडियो प्ले होगा।
लिखा है यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो यहां पे एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। और वो डिसिप्लिन क्या है कि बारी बारी से बोले, एक एक करके बोले और ज्यादा नहीं बोले, सिर्फ 2 और 3 को अलाउड है। अब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, आपको पता चलेगा कि यहां पर कितना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। इस वचन के बिल्कुल विपरीत, इस वचन के बिल्कुल विपरीत, इस वचन के बिल्कुल विपरीत, इस वचन के बिल्कुल विपरीत आपको वीडियो प्ले करता हूं सर जी। वॉल्यूम 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 आपके पास है वॉल्यूम। दोस्तों आवाज सुनो, वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके, अब आपने देखा यहां पे कुछ, ये व्यक्ति खुद कह रहा है आप जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन यहां पे सब के सब आपने भी भाषा सुनी, मैं वही समझा रहा हूं। तो इस वचन के अनुसार रहने दो, इस वचन के अनुसार लाइट लगा सकते, इतना सा लगा तो बस। इस वचन के अनुसार क्या यहां पे चल रहा है, वापस दिखाता हूं, ये चल रहा है। वॉल्यूम वॉल्यूम see. Now, अभी इसको देखिए। अब इसको क्या कहूं, पागल नहीं कहूं, मूर्खता नहीं कहूं, क्या कहूं बताइए। और ये बेचारे किसको फॉलो कर रहे हैं, इनके पास्टर को। इनका पास्टर किसको फॉलो कर रहा होगा, किसी अफ्रीकन को, अमेरिकन को या जापानीज को। वहां से डॉक्ट्रिन लेकर आया, वहां से सीख कर आया, चर्च को सिखा दिया। और बेचारी कलीसिया कैसी है, भोली वाली, और वो जो पास्टर कहेगी वो सुनेगी। कहां से प्रचार कर रहा है, बाइबल से, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वचन के पूरा बार है। अब आ रही है ना बात समझ में। मैंने ये किसी को नीचे गिराने के लिए वीडियो नहीं दिखाया, मेरा वो काम नहीं है। कुछ लोग करते हैं, मुझे मालूम है, उनका क्या होगा वो प्रभु जाने, मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि देखो ऐसी हरकत चल रही है। अब इसको देखो, सी दिस, सी लाइट ऑफ करो। लाइट ऑन करो। अब आप लोग मुझे प्लीज बताओ, क्या ये बिब्लिकल एक्सपीरियंस है? नॉन बिब्लिकल नहीं है। नीचे लोटपोट हो रहा है और वो मूर्ख टाइप का आदमी कहता है कि बोलो बोलो बोलो। वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता, क्या सिखा रहा है उसको, उसकी तो बहुत हालत खराब होगी जब वो न्याय के दिन आएगा। बहुत हालत खराब होगी। अगर इससे आपने सबक नहीं सीखा तो सर आपका भी देख लेना। आप लोग थोड़ा सोच के देखिए क्या चला है। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अब आप मुझे बताओ, ये लोग शांत हैं? ये लोग शांत हैं? जबकि बाइबल कहती है शांत रहे कलीसिया में। अगर अनुवाद ना हो तो कलीसिया में बात करने वाला शांत रहे। यहां तो पूरे के पूरे लोग एक साथ बोल रहे हैं और अपने मन में और परमेश्वर से बात कर रहे हैं। ये मन में और परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जो कि ग्लोसा की बात कर रहा हूं। आप मुझे प्लीज बताइए, ये मन में बात, सॉरी, ये मन में बात कर रहे हैं, ये मन में बात स्लो। आप खुद बताओ, ये वचन के विरोध में नहीं चल रहे हैं। और ऐसे ही 99.9% भारत हो, अफ्रीका हो, चाइनीज कंट्री हो, अमेरिकन कंट्री हो, आपको ऐसी वाली वीडियो आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे भरमार मिलेगी। अब बताओ मैं गलत हूं? मैं क्या बता रहा हूं? वचन बता रहा हूं। पौलुस कहता है 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा। यहां तो पूरी की पूरी भरमार है। अच्छा, अभी ये लोग क्या कहेंगे पता है डैनियल भाई, ये ऊपर से आया हुआ भाषा है जिसको पौलुस ने नहीं लिखा। तो जिसको नहीं लिखा है पागल, तो उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? एक्सेप्ट कैसे कर लिया? लूसीफर भी तो कर सकता ना। मैं रखूंगा आपको ना। वचन 29 में आ रहा हूं, वक्त का ध्यान देना है। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचनों को परखें।
ये भी है वचन 30, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है, कौन? भविष्यवक्ता जो बैठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। भविष्यवक्ता जो पद 29 में, उसको मौका दो, भविष्यवक्ता को मौका दो, नॉट अन्य भाषा, जिब्रिश नहीं, ग्लोसा की बात कर रहा हूं। वचन 31, क्योंकि तुम सबके सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और शांति पाए। वचन 32, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में बेकाबू नहीं होना, जैसे वो औरत नीचे लोटपोट हो रही थी, बेकाबू नहीं हो सकते। झरक हिलना, ताली बजाना, जोर जोर से हंसना, चीखना, ये नहीं है पवित्र आत्मा का एक्टिविटीज, ये नहीं है, ये सब सैटनिक है, ये सब सैटनिक है। इसके ऊपर बनाऊंगा कभी वीडियो ना। इसको देखो, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, सीधे परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो परमेश्वर गड़बड़ी नहीं चाहता चर्च में। परमेश्वर नहीं चाहता जोर जोर से चीखना, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाना। ये होता था भजन संहिता की किताब में, ये होता था यरीको की दीवार में, ये होता था, कॉन्सेप्ट है उसका भी, मकसद है उसका भी। लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि बेटा आत्मा से, सच्चाई से, ये है पैटर्न। वर्शिपरो तुम भी समझो बात को, म्यूजिशियंस हो तुम भी समझो। ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट उठाकर वापस कहता है होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट होल बाइबल इज टू यू। ये आपको समझना होगा। सब कुछ नहीं है आपका, आपका क्या है उसको ले लो। उल्टा सीधा सेवा मत किया करो, नहीं तो दारू पी के जो आदमी नर्क जा रहा है ना, तुम सब कुछ छोड़ के नर्क जाओगे, सबसे मुसीबत वाली बात हो जाएगी ना। इसको देखिए, पद 34 से 35 तक में पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि पत्नी को कहा चुप रहे, क्यों कहा वो नहीं समझ रहे। जो अन्य भाषा और भविष्यवाणी की सीखने की चाहती थी, कॉन्टेक्स्ट पूरा चैप्टर 14 का, या 14 का 1 to 14 यही तो है, अन्य भाषा और भविष्यवाणी। तो पत्नी पति को, पति या पत्नी को आपस में पूछते थे तो कहा चुप रहो। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों ने पूरी महिलाओं को और पूरी पत्नी जाति को ही चुप करा दिया। ये अलग ग्रुप के लोग हैं, इनका क्या होगा पता नहीं। वचन 34 पढ़ा चुका, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु आदि रहने की आज्ञा, जैसा व्यवस्था में लिखा है। वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहें, क्या सीखना चाहे? अन्य भाषा और भविष्यवाणी, वो सीखना चाहती थी। पौलुस ने कहा चुप करा उनको। अच्छा, पौलुस यहाँ पे नहीं है, दरअसल पौलुस जेल में बैठकर लेटर लिख रहा है, यहाँ पे लेटर पढ़ा जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा ना दोस्तों। 35, यदि वे, ओके ये पढ़ा चुका। वचन 36, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? पौलुस वार्निंग दे रहा है, तुम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसा पूछ रहा है। मैं जो कन्वे करना चाहता हूं, तुम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, डैनियल राज भी पूछ रहा है, यह परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उन तक भी पहुंचाओ शेयर करके दूसरों तक। वचन 37, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई यह ना माने तो ना माने, क्योंकि उसको तो डंडे पड़ेंगे, उसको तो डंडे पड़ेंगे। डिसिप्लिन लाओ चर्च में। मुंबई के लोग, पुणे के लोग, नागपुर के लोग, गुजरात के लोग, कर्नाटका के लोग, साउथ के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, दुनिया के जितने लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं चर्च में डिसिप्लिन लाओ। बेकाबू चर्च को मत चलाओ। कहीं लेडीज लोटपोट, कहीं बच्चे चीख रहे हैं, कहीं आदमी चीख रहा है, कहीं वहां से आवाज, कहीं यहां से आवाज, जैसे अभी आपने देखा। ऐसा मत करो चर्च के अंदर। मतलब का नाच रहे हैं, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं है, लड़कियां बेकाबू होकर नाच रही हैं। क्या लगा के रखा है यार? यीशु की कलीसिया है या क्लब बना के रखा है तुमने? यीशु की कलीसिया है या थिएटर बना के रखा है तुमने? बात करते हो। 39, अंत, हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। इसका मतलब है वो क्या बोल रहा है? भविष्यवाणी पे जोर है, अन्य भाषा से बात करने से मना मत करो। कौन सी भाषा? ग्लोसा, नॉट जिब्रिश। उसको उठा के भी कुछ लोग बोलते हैं, देखो लिखा है कि अन्य भाषा बात करने से मना मत करो। पहले उसकी चाल पकड़ो। वो अन्य भाषा को नीचे रख रहा है क्योंकि उसको खुद को पता है कि आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाएगी। आज 6000 भाषा पृथ्वी पे ऑलरेडी चल रही है, तो ऊपर से परमेश्वर ये दान वापस क्यों देगा? बात को नहीं समझते। वचन 40, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। शालीनता और व्यवस्थित, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन। ना अब अंत में, ये आ गया अंत में, ये है आंकड़ा। अब अंत में, वहां सब ठीक है या उल्टे से लोग हैं वहां पर? अब अंत में लिखा है, आपके पास जो भी दान है उन दानों से 3 बातें होनी चाहिए। आपके पास भविष्यवाणी का दान हो तो 3 बातें होनी चाहिए। ग्लोसा, अन्य भाषा, वो हो तो 3 बातें होनी चाहिए। चमत्कार का हो, 3 बातें होनी चाहिए। रखने जा रहा 3 बातें कौन सी? सबसे पहले, क्या आपके दानों से प्रभु को महिमा हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो दान आपस में एक दूसरे को प्रेम करना सिखाता है? अन्य भाषा वाले क्या बोलते पता है? टंग स्पीकर, मतलब जिब्रिश। वो कहते हैं कि डैनियल राज का कोई कांटेक्ट मत रखो क्योंकि वो टंग्स के खिलाफ है। पागल, मैं टंग्स के खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारी जिब्रिश के खिलाफ हूं।
हाँ, वो कहते हैं कि हम डैनियल राज को एज अ गेस्ट स्पीकर नहीं बुलाएंगे, तो तुमने जिसको बुला लिया उसने क्या कर लिया आके बात करते हो। तो कोई भी दान हो क्या आपस में प्रेम करना सिखाता है? सोच के देखो। तीसरा, क्या कलीसिया की उन्नति हो रही है आपके दानों से? सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक भी दान, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक भी दान पर्सनल यूज के लिए नहीं है। बाकी कौन क्या बकवास करता है कोई मतलब का नहीं है ना। अब इसको देख लीजिए, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो ये दान परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो फिर कहां से है? शैतान की ओर से। अगर ये तीन चीज नहीं हो रहा है तो ये दान कहां से है? शैतान की ओर से। कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत पावरफुल है। फिर अब आ रहा है वो सांप वाला, मैंने आपको क्यों दिखाया था। 2 कुरिन्थियों 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, ये काला में इसलिए रखा है, ये दूसरा यीशु है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, ये आत्मा दूसरी है, पवित्र आत्मा, यानी कि दूसरी आत्मा। ये हो गया तीसरा। 11, और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो इसका मतलब है यहां पर एक यीशु, यहां एक पवित्र आत्मा, यहां एक सुसमाचार, ये तीनों अलग हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं, पोस्टर देख लीजिए पहला जी जी। पौलुस कहता है एक यीशु जो मैंने दिया था और दूसरा यीशु तुम कहां से लेकर आए नहीं मालूम। एक पवित्र आत्मा जो मैंने दिया था, लेकिन एक और पवित्र आत्मा तुम कहां से लेकर आए नहीं मालूम। एक सुसमाचार जो हमने दिया था वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहां से लेकर आए, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया है। इधर आएगा अभी, यीशु पवित्र आत्मा सुसमाचार, यीशु पवित्र आत्मा सुसमाचार। अब आपको आपके पास कौन सा वाला है ये आपको तय करना है। आपके पास कौन सा वाला है, ये आंकड़ा है, आपके पास कौन सा वाला है, ठीक है, आपके पास कौन सा वाला है आपको तय करना है। मैं बीच में से हटा दे रहा हूं आपको ताकि पता चल जाए आपके पास कौन सा वाला है, सच्चा या झूठा। जो पौलुस ने बात करी वो, या फिर आपने कुछ ऐसे लोग हैं, सैतानिक लोग हैं, दुष्ट आत्मा से भरे लोग हैं, जिन्होंने यीशु को, पवित्र आत्मा को, सुसमाचार को पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया। मैं नहीं कह रहा, ये देखो रेफरेंस दिखाता हूं, यीशु माफ करे पौलुस कह रहा है एक सुसमाचार नहीं 2 हो गए, एक पवित्र आत्मा नहीं 2 हो गए, एक यीशु नहीं 2 हो गए। ये दूसरा वाला आए कहां से? इसलिए तो ये रखा है। ये लोग आए कहां से? इनको कहां से लेकर आ गए? विलियम सीमोर, टोरंटो, या फिर ऐसे कई अलग अलग ग्रुप, डिनोमिनेशन जो तुमको दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा और दूसरा सुसमाचार सुना रहे जिसको पौलुस ने कभी दिया ही नहीं। इसका जिक्र हो रहा है। तो वापस पूछूंगा आपके पास में कौन सा वाला है। वापस कहता हूं ये वीडियो ऐतिहासिक है, इसको जितना हो सके इसको शेयर करें। अब दोस्तों वो आखिरी स्लाइड जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। कौन सा है वो? ये वाला और ये वाला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ये क्या चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, सबसे पहला एक सांप, फिर एक आदमी, और ये रहा घर। इसका कनेक्शन करने जा रहा हूं, रिपीट करता हूं, एक सांप, एक आदमी और तीसरा है घर। इसका कनेक्शन करने जा रहा हूं। वहां सब ठीक है? चलो फोकस हियर, यहां पे देख लो, उसको छोड़ दो। इसको देखिए दोस्तों जी, सोचिए, कल्पना कीजिए, आप रास्ते पे जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, आपके घर के गली के पास जा रहे हैं, आपको अचानक से सांप दिखा, और अगर आपके पास में डंडा नहीं है आप क्या करोगे? मैं बताता हूं, आप इसको देखकर भाग जाओगे। क्यों? आपके पास में डंडा नहीं है। दूसरी बात, आपको नहीं पता कि सांप को मारते कैसे हैं या पकड़ते कैसे। मारना तो दूर की बात है, मारना नहीं चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आपके पास में डंडा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डंडा हो तो आप इसकी तरह करोगे। आप क्या करोगे पता है? उस सांप को देखकर डरोगे नहीं, भागोगे नहीं, बल्कि सांप का सामना करोगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके पास में डंडा है। ये क्या बताता है डंडा? ये क्या बताता है सांप को? शैतान। डंडा किसको बताता है? वचन, आपकी टेक्निक, आपकी कला, ये बताता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, कुछ लोग कहेंगे पास्टर डैनियल घर क्यों? अगर वो व्यक्ति जिसके पास डंडा नहीं है, वो व्यक्ति जो सांप से डर गया, एक्सक्यूज मी, वो व्यक्ति
जो कहता है कि मुझे सांप से डर लगता है और मानो वो भाग गया, तो आपको पता है उसकी गलती क्या हो गई? वो खुद को तो बचा गया, लेकिन पूरे घर को खतरे में डाल गया। आज डैनियल राज क्या कर रहा है पता है आपको? इस सांप को देखकर मैं भाग नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे एक घर बचाना है। ये घर किसको रिप्रेजेंट करता है? चर्च, परमेश्वर की कलीसिया। ये सांप किसको रिप्रेजेंट करता है? शैतान को। ये व्यक्ति कौन है? आप और मैं। ये व्यक्ति मसीह मंथन वाला है, ये व्यक्ति ग्रेस मिनिस्ट्री है, ये व्यक्ति डैनियल राज है, ये व्यक्ति यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये व्यक्ति फेसबुक के जितने लाइव देख रहे वो हैं, ये व्यक्ति जो अभी वीडियो अपलोड होगा जब देखेंगे और जो समझेंगे, ये व्यक्ति वो है। और वो कहेंगे कि डैनियल भाई अब हम सांप को देखकर भागेंगे नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में वचन का डंडा आ गया है और हम किसी सांप को यीशु के घर में, यीशु के कलीसिया में घुसने नहीं देंगे। वाह, क्या यह सीख हम सीख सकते हैं? ऐसे कितने सांप हैं जो जिब्रिश टंग स्पीकर्स, जिब्रिश, रुमाल, पानी, तेल, कपड़ा, ऐसे वाले, पैसों के लिए प्रार्थना करने वाले। अभी आज कॉल आया था बपतिस्मा देंगे, लेकिन आपको 200 रुपए देना होगा एक आदमी के पीछे। कैन यू बिलीव दिस? मैयत कराएंगे तो पैसे अलग, आपको घर पे बुलाएंगे तो पैसे अलग। ये सारे सांप आज चर्च में घुस रहे हैं, लेकिन प्रीचर्स क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। प्रचारक क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। विश्वासी क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। घर बिगड़ता है, बिगड़ने दो। यीशु की कलीसिया बिगड़ती है, बिगड़ने दो। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूं जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ। तुम अपनी जान तो बचा लोगे, लेकिन तुम किसी के घर को खतरे में डाल रहे हो। तो वापस कहता हूं, दम है लकड़ी लेके निकलो, दम है सड़कों पे आओ। मसीह मंथन वालों तुमसे भी कह रहा हूं, अगर दम है तो टेक्निक सीखो सांप को पकड़ने का, यानी कि शैतान को पकड़ने का। अगर दम है तो मेरे प्रचार को समझो जो आपके बीच में रख रहा हूं, जो परमेश्वर आपको दे रहा है। दोस्तों, मैं यहां वीडियो समाप्त कर रहा हूं इस पोस्टर के साथ। अगले वीडियो, अगले सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वीडियो को शेयर जरूर करना। अभी से जब जैसे ही होगा वॉच पार्टी करो, शेयर करो, जिसको भेजना है भेजो, जबरदस्ती भेजो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सांप खुदा के घर में पहुंचे। उसको पकड़ना जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।